फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसी भी राउटर या स्विच के पास 4 टाइप की मेमोरीज होती है। मतलब अगर हम किसी भी राउटर या स्विच को ओपन करके देखते हैं तो उसके अंदर ये 4 मेमोरीज होती है। एक मेमोरी का नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। नाम ही है रीड ओनली मेमोरी, इसका मीनिंग है इसमें सिर्फ वो डेटा होगा जिसको हम रीड कर सकते हैं। एक मेमोरी का नाम होगा रैम। इसका मीनिंग है इसमें वो डेटा होगा जो टेम्पररी होगा। जैसे हमारे पीसी का रैम होता है ना, जैसी पीसी का रैम मतलब जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट को ओपन किया, कोई भी डॉक्यूमेंट को आपने ओपन कर लिया इस तरह से, राउटर रीलोड होने के बाद डेटा एनवी रैम में रहेगा और राउटर रीलोड होने के बाद डेटा रैम से उड़ जाएगा। तो अगर मैंने कोई फाइल ओपन किया फॉर एग्जांपल मेरे लैपटॉप में और मैंने उसको सेव नहीं किया और अचानक लाइट चली गई, मेरा पीसी रीस्टार्ट हुआ, ठीक है, तो इन दिस केस मुझे मेरा डेटा नहीं मिलेगा क्योंकि वो रैम में था, मैंने उसको सेव नहीं किया तो हार्ड डिस्क में गया ही नहीं। द सेम वे एनवी रैम के अंदर जो डेटा होगा वो होगा परमानेंट और रैम में जो डेटा होगा वो होगा टेम्पररी। रोम में भी जो डेटा होगा वो होगा परमानेंट, फ्लैश में भी जो डेटा होगा परमानेंट, ये होगा परमानेंट, एक ही डेटा होगा जो होगा टेम्पररी। इसके अंदर जो भी डेटा होगा वो होगा टेम्पररी। अच्छा, हम ये क्यों समझ रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी भी राउटर या स्विच को अगर मुझे समझना है उसकी फंक्शनैलिटी को, एक तो राउटर है वो तो हमने समझ लिया था कल के राउटर कैसे काम करता है, लेकिन उसके पास कुछ तो होता है। तो उसके पास क्या होता है, उसके पास ना मेमोरीज होती है। अब मल्टीपल टाइप ऑफ मेमोरीज होती है, जैसे रोम है या फ्लैश है या एनवी रैम है या रैम है। इसमें अभी हमने क्या देखा कि ये इसके अंदर जो भी डेटा होगा वो परमानेंट होगा, इसमें जो भी डेटा होगा परमानेंट होगा, इसमें जो भी डेटा होगा परमानेंट होगा, इसमें जो भी डेटा होगा वो टेम्पररी होगा। टेम्पररी मानी राउटर रीलोड होने के बाद उड़ जाएगा, मतलब रैम में जो भी डेटा होगा वो राउटर रीलोड होने के बाद उड़ जाएगा। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें डेटा होगा क्या। तो रोम में होता है बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट और रोमोन नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है। तो रोम पहले से राउटर के अंदर ना एक रोम नाम का एक हिस्सा होता है, ये इनबिल्ट आता है, जैसे मैन्युफैक्चर के साथ आता है एक छोटा सा चिप रहेगा, ये चिप के अंदर पहले से फीड किया जाता है बूटस्ट्रैप प्रोग्राम होता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट मतलब जब भी आप पावर का बटन दबाते हो, पावर ऑन करते हो, तो ये रोम के अंदर का बूटस्ट्रैप प्रोग्राम पोस्ट को रन करता है। मतलब ये सेल्फ हार्डवेयर चेक होता है। आपका पीसी भी जब चालू होता है ना तो एक हार्डवेयर को चेक करता है, वो आता है F1 की टू कंटिन्यू, मतलब वो हार्डवेयर को चेक करता है, ठीक है, बीप देता है, रैम का इशू होता है तो बीप देता है, ठीक है, दैट इज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो उस तरह से इसके पास भी अपना एक सेल्फ टेस्ट, अपने हार्डवेयर को चेक करने के लिए एक मैकेनिज्म होता है, दैट इज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब ये बूटस्ट्रैप प्रोग्राम नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, रोमोन नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, ये कहां पर होता है, रोम में होता है। तो फ्लैश नाम की एक मेमोरी, ये जो हम समझ रहे हैं ना, जो अभी ज्वाइन हुए भाई, हम समझ रहे हैं कि किसी भी राउटर या स्विच के पास क्या क्या मेमोरीज होती है, ठीक है, किसी भी राउटर या स्विच के पास कौन कौन सी टाइप की मेमोरीज होती है। जैसे मेमोरीज के बारे में अभी हमने देखा 4 टाइप की मेमोरीज होती है, रोम होता है, फ्लैश होता है, एनवी रैम होता है, रैम होता है। हमारे पीसी में क्या होता है, रैम होता है और हार्ड डिस्क होती है। 2 टाइप की मेमोरीज होती है, परमानेंट, टेम्पररी। बायोस होता है, बायोस की भी एक मेमोरी होती है। उस तरह से एक यहाँ पे क्या होता है, रोम होता है, फ्लैश होता है, एनवी रैम होता है और रैम होता है। इसमें कुछ मेमोरीज मेमोरी टेम्पररी है, बाकी सारी परमानेंट मेमोरी, बाकी सारी परमानेंट। अब मेमोरी के अंदर है क्या, तो मेमोरी के अंदर है, रोम के अंदर है बूटस्ट्रैप प्रोग्राम है, पोस्ट है और रोमन सॉफ्टवेयर है। फ्लैश में क्या है, फ्लैश में इसका आईओएस है। आईओएस मतलब यूं समझिए पीसी की दुनिया में विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। आईओएस को कहते हैं इंटर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आईओएस की वजह से आपका राउटर
आपको कंसोल दिखाता है। अगर आपका iOS करप्ट हो गया तो फिर आपको वो कंसोल नहीं दिखेगा। ठीक है, तो iOS बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो कि राउटर का जो CLI आपको दिखता है, जो कमांड लाइन आपको दिखता है, वो इसी सॉफ्टवेयर की वजह से दिखता है। अगर वो ये सॉफ्टवेयर में कुछ करप्शन आ गया तो कमांड लाइन नहीं दिखेगा, मतलब राउटर काम ही नहीं करेगा। एनवी रैम में क्या होता है, एनवी रैम के अंदर स्टार्टअप कॉन्फ़िग फाइल होता है। जो भी चेंजेस आप कर रहे होते हो, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप कर रहे होते हो, वो इसमें परमानेंटली स्टोर होता है। रैम में क्या होता है, रनिंग कॉन्फ़िग फाइल होता है। ठीक है, तो रैम क्या होता है, यहाँ पर मैंने एक केस रखा है कि जब आप पावर ऑन करते हो, व्हाट हैपेंस व्हेन यू पावर ऑन अ राउटर और ए स्विच। ओके, व्हेन यू पावर ऑन, तो जैसे ही आपने पावर ऑन किया, आप किसी नेटवर्क डिवाइस को पावर ऑन करते हो, तो सबसे पहले बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जो कि रोम में होता है वो रन होता है। बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जाग जाता है, पोस्ट को रन करता है, बोले हार्डवेयर चेक कर लो। पोस्ट हार्डवेयर चेक करता है, उसके बाद बूटस्ट्रैप प्रोग्राम फ्लैश में जाके iOS को ढूंढता है। ठीक है, iOS को ढूंढता है। अगर iOS मिल जाता है, अगर iOS मिलता है, सॉफ्टवेयर मिल जाता है, उसको पकड़ता है और वो डिकम्प्रेस करता है और रैम में उसको ऐड कर देता है। ठीक है, उसके बाद iOS स्टार्टअप कॉन्फ़िग को ढूंढता है। कहां पे ढूंढेगा iOS स्टार्टअप कॉन्फ़िग को, एनवी रैम में। ठीक है, एनवी रैम ये मेमोरी है ना, स्टार्टअप कॉन्फ़िग यहाँ होता है। स्टार्टअप कॉन्फ़िग मतलब आपका कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर ये मिलता है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन आपने कभी किया होगा, कभी पहले तो मिलता है, तो अगर वो मिलेगा तो वो कहां चले जाएगा, उसको कॉन्फ़िगरेशन फाइल को उठाएगा और रैम में पुटिंग करेगा और ये बन जाएगा रनिंग कॉन्फ़िग। ठीक है, अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है नहीं आ रहा होगा, तो इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। कैसे, सबसे पहले मैं आपको स्टार्टअप और रनिंग कॉन्फ़िग बताऊंगा, धीरे धीरे रिवर्स घेर में ले जाके पूरा डायग्राम बता दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं पैकेट ट्रेसर के पास। तो फ्रेंड्स, आपका पैकेट ट्रेसर स्टार्ट कीजिए। ओके, नाउ फ्रेंड्स, ऑल सेट। तो चलो आगे बढ़ते हैं और एक राउटर को उठाते हैं। ठीक है, 1941 वाले राउटर को उठा लिया मैंने, 1941। गौर से देखिए, 1941। डबल क्लिक करता हूं और CLI पर आ जाता हूं। Now friends, are you set? Can I go ahead? ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे द फर्स्ट थिंग इज, यहाँ पर हम नो टाइप कर लेते हैं। ठीक है, वुड यू लाइक टू रिटर्न टू द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग बॉक्स? नो। अब हम स्टार्टअप कॉन्फ़िग और रनिंग कॉन्फ़िग का डिफरेंस सबसे पहले समझते, तो थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी उस डॉक्यूमेंट को समझने में। तो स्टार्टअप कॉन्फ़िग कहां पर है, एनवी रैम में। अब यहाँ पे एक सबसे फर्स्ट थिंग इज, ये यूजर मोड है। ये कौन सा मोड है, यूजर मोड। मतलब यूजर मोड वो मोड होता है जहां पर सिर्फ कुछ ही चीजें चलती है। जैसे जैसे कि अगर मैं यहाँ पर, अच्छा
अच्छा राइट में, मेरे मेरे राइट में, या यूं समझो कि अभी देखो ये सही है, ये यहाँ पे मेरे राइट में तो लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब ये ओके। नो इश्यूज सागर भाई। अब हम आगे बढ़ते और यहाँ पर सबसे पहला कमांड, अगर मुझे कुछ कॉन्फ़िगर करना है तो वो होता है मुझे प्रिविलेज मोड में जाना। सबसे पहला कमांड, अगर मुझे कुछ कॉन्फ़िगर करना है तो वो होता है मुझे प्रिविलेज मोड में जाना पड़ता है। इसको कहते हैं यूजर मोड। यूजर मोड के अंदर ना लिमिटेड कमांड्स चलते हैं। अगर आपको देखना है कि कौन कौन से कमांड चलते हैं इस मोड पर, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क टाइप कर सकते हो। क्वेश्चन मार्क टाइप करने पर आपको पता चलेगा, जैसे आप सिर्फ क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कौन कौन से कमांड्स चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कनेक्ट और डिसेबल और एनेबल, एग्जिट, पिंग, शो, लिमिटेड कमांड्स चलते हैं। अब अगर मुझे प्रिविलेज मोड में जाना है, इसको कहते हैं यूजर मोड। नॉर्मल यूजर के लिए जिसको सिर्फ पिंग पोंग करने का एक्सेस हमें देना है, उसको यहाँ का एक्सेस हम दे सकते हैं। एक होता है प्रिविलेज मोड, अगर मुझे कुछ कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िग टी टाइप करूंगा ना तो नहीं चलेगा। मतलब अगर मुझे कॉन्फ़िगर करना है तो कॉन्फ़िग टी टाइप करना पड़ता है। तो जो कॉन्फ़िग टी अगर मैं यूजर मोड में टाइप करूंगा तो नहीं चलेगा। इसका मीनिंग है यूजर मोड से कॉन्फ़िगरेशन अलाउड नहीं है। इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके, तो इसका मीनिंग है कि कंपनी में दो बंदे हैं, एक लेवल 1 है एक लेवल 2 है, तो लेवल 1 को यूजर मोड दे दिया आपने, लेवल 2 को प्रिविलेज मोड दे दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और ई एन एनेबल टाइप, ई एन ए बी एल ई एनेबल, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसका है ई एन। अगर आप ई एन टाइप करोगे और टैब दबा दोगे, ई एन टाइप करके टैब दबा दोगे, ऐसा ई एन टाइप करके टैब दबा दोगे तो भी वही कमांड बनेगा। ठीक है, तो यूजर मोड से प्रिविलेज मोड की तरफ जाने का कमांड है एनेबल, शॉर्ट फॉर्म है ई एन। टैब दबाओगे तो फुल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ई एन भी टाइप करोगे तो भी काम बन जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर से कॉन्फ़िग टी चलेगा, कॉन्फ़िग टी चल गया। ठीक है, अब मैं आपको ना प्रैक्टिकली मेमोरीज के बारे में समझाने वाला हूं और स्टार्टअप और रनिंग कॉन्फ़िग का इंपॉर्टेंस भी बताएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और कमांड भी कॉन्फ़िगर करते जाएंगे साथ में। तो सबसे बेसिक कमांड होता है वो है होस्ट नेम देना। अगर मुझे किसी राउटर का नाम देना है, ठीक है, ये राउटर नाम मुझे नहीं चाहिए, मुझे फॉर एग्जांपल ये मेरा मेन राउटर है या मेरा हेड ऑफिस का राउटर है, या फॉर एग्जांपल ये दादर का राउटर है या बीकेसी का, ये यूएस का राउटर है। ठीक है, तो इस तरह से मुझे इसका नाम देना है तो मैं कमांड यूज कर सकता हूं होस्ट नेम। क्या कमांड है भाई? होस्ट नेम, होस्ट नेम। और यहां पर मैं राउटर का नाम दे दूंगा, जैसे मैंने दे दिया मेन राउटर। नाम क्या दे दिया मैंने? मेन राउटर। आप कुछ भी दे सकते हो। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जैसे ही आपने उस कमांड को एग्जीक्यूट किया, वो आपसे पूछता नहीं है नाम दे दूं, यस और नो, ऐसा कुछ नहीं होता है नेटवर्किंग में। सीधा आपने कमांड रन किया, एग्जीक्यूट हो गया। मतलब आपने शट टाइप किया, शट हो गया, नो शट किया, नो शट हो गया। ठीक है, आपने गलत लिंक को शट किया तो लिंक डाउन हो गया, और फिर बाद में जब गलत लिंक शट हो गई तो हंगामा तो हो ही जाएगा, फिर वापस नो शट करना पड़ेगा। इन शॉर्ट राउटर कुछ बोलता नहीं है, राउटर बोलता है जो कमांड आप चलाओगे वो चल जाएगा। इज इट डन? क्या यहां तक सबका हो गया?
रियाज भाई ने यस कहा है, सागर भाई, दीपक भाई एंड मनोज भाई, आनंद भाई और बाकी लोग भी है हमारे पास, वसीम भाई। अच्छा, प्रज्ञा जी ने भी यस कहा है, खालिद भाई, भाई रियाज भाई जो है इस वक्त मिडिल ईस्ट में है, तो लेयर 3 स्विच आल्सो कॉन्फ़िगर विद द सेम कमांड। सही जवाब रियाज भाई, लेयर 3 स्विच विल आल्सो गेट कॉन्फ़िगर्ड विद द सेम कमांड। तो ये जो कमांड है वो सबके लिए कॉमन है, मतलब सिस्को का ये कमांड लाइन है। अगर जैसे मुझे जवाहर भाई ने स्टार्टिंग में पूछा था कि मुझे जूनिपर पर कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो एक बार सिस्को का कमांड लाइन आपको आ गया ना, तो सिस्को और जूनिपर का कंपैरिजन चार्ट आता है। सिस्को में ये कमांड है तो जूनिपर में क्या कमांड होगा, पूरा उसका कंपैरिजन चार्ट आता है। ठीक है, तो आसानी से आप उससे इसका कंपैरिजन कर सकते हो। थोड़ा सा उसका कमांड लाइन अलग है जूनिपर का, और सिस्को का बहुत ही सिंपल है कमांड लाइन। और जो फेमस ज्यादातर जो प्रोडक्शन में देखोगे आप सिस्को ही के राउटर और सिस्को ही के स्विचेस, मैक्सिमम कंपनीज में आप देखोगे सिस्को के राउटर या स्विचेस। पर ये याद रखना है डिफरेंस सिर्फ कमांड का होगा अगर हुआ तो, लेकिन फंक्शनैलिटी में नहीं होगा। राउटर सिस्को का हो, राउटर जूनिपर का हो, राउटर वैसे ही काम करता है जो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में सीखा था कि जब भी राउटर के पास कोई पैकेट आता है, राउटर डेस्टिनेशन आईपी देखता है, राउटिंग टेबल रेफर करता है, राउटिंग टेबल में अगर वो पैकेट के लिए राउट है तो उस डेस्टिनेशन आईपी के लिए राउट है तो पैकेट को फॉरवर्ड करेगा, वरना ड्रॉप कर देगा। चाहे सिस्को हो, जूनिपर हो, मेपू हो, डेल हो, एचपी हो, दुनिया की किसी भी कंपनी का राउटर या L3 स्विच हो, उसका फंक्शनैलिटी सेम होगा। यही तो फायदा है, यही तो स्टैंडर्डाइज किया है OSI मॉडल ने कि सारी चीजें सेम काम करती है, हेडर देखती है, काम करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और होस्ट नेम मैंने दे दिया मेन राउटर। अच्छा, होस्ट नेम मेन राउटर देने के बाद में गौर से देखिएगा, मैंने एग्जिट किया, ठीक है, एग्जिट कर दिया, आप भी एग्जिट कीजिए। कमांड एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम आपके सामने दो चीजें रखेंगे, एक होगा शो रन, शो मी द रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। शो रन शॉर्ट फॉर्म है, शो रन, शो स्पेस रन, ये ऐसा शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म है, अगर मैं टैब दबाऊंगा ना तो रनिंग कॉन्फिग बनता है। रनिंग कॉन्फिग, रन इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ रनिंग कॉन्फिग। अगर मैंने शो रन टाइप किया तो देखो मुझे क्या दिख रहा है, मेन, ये मेरा कमांड आ गया ना, ये मेरा फाइल है, ये जो शो रन है ना, ये रनिंग कॉन्फिग मतलब कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है राउटर स्विचेस के अंदर। जो भी आप चेंजेस करते हो, आपको ना नेटवर्क बनाना पड़ता है, तो जो भी आप चेंजेस करते हो नेटवर्क डिवाइस के अंदर, where it goes into the configuration file. Now there are two configuration file, one is running, one is startup. What is the difference between both of them? Let us see, बहुत important difference है ये। host name running config में दिख रहा है भाई सबको? रनिंग कॉन्फिग मतलब जो भी रन हो रहा है, जो चल रहा है ना, जो भी आप एग्जीक्यूट करते हो, जो भी कमांड आप चलाते हो, वो रनिंग कॉन्फिग के अंदर आ जाता है ना, होस्ट नेम दिख रहा है। और भी कमांड्स है, अगर मैं यहां पर एक कमांड रन करूं जिसका नाम होगा शो स्टार्टअप, शॉर्ट फॉर्म है शो स्टार्ट, तो मुझे भी बता रहा है कि स्टार्टअप कॉन्फिग फाइल प्रेजेंट नहीं है। ओके, मतलब एक नया राउटर, एक फ्रेश राउटर है, इसलिए भी इसका स्टार्टअप कॉन्फिग फाइल प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो भी चेंजेस मैं करता हूं, जो भी चेंजेस मैंने किया, वो कहां पे जाता है पता है आपको? रनिंग कॉन्फिग में जाता है। रनिंग कॉन्फिग कहां पे होता है? रनिंग कॉन्फिग जो होता है वो रैम में होता है। अगर मैं राउटर को रीबूट करता हूं तो क्या मेरा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा रीलोड होने के बाद या नहीं रहेगा? चलो देखते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, सिंपल, आपके बॉस ने आपको कहा कि भाई ये राउटर का होस्ट नेम चेंज कर दो। आपने राउटर पे लॉगिन किया, एनेबल टाइप किया, आप हैश पे यूजर मोड से हैश मोड की तरफ चले गए, आपने कॉन्फिग टी टाइप किया और आपने होस्ट नेम मेन राउटर दे दिया।
आपने शो रनिंग कॉन्फ़िग देखा, हाँ भाई बराबर मेरा कॉन्फ़िगरेशन एग्जीक्यूट हो गया है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल में भी दिख रहा है और यहाँ पर एग्जीक्यूट भी हो चुका है, बस आप घर चले गए और अचानक उस दिन ऑफिस की लाइट चले जाती है और यूपीएस था वो भी चला जाता है और राउटर रीलोड हो जाता है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हैज बीन मॉडिफाइड, डू यू वांट टू सेव? नो। बिना सेव किए नो कर दो, यहाँ पे बोला यस करोगे तो फिर वो आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो नो कर दो। अचानक लाइट चली गई, राउटर रीलोड हो गया, ये देखो सेल्फ डिकम्प्रेस हो रहा है ना, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ये यही डायग्राम जो था ना वो यही था, ठीक है, पर हम अभी डायग्राम के ये हिस्से को कवर करेंगे, फिर बैक पे आएंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। अब वुड यू लाइक डायलॉग बॉक्स? नो, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन था वो तो चला गया, जो पुराना कॉन्फ़िगरेशन था वो आ गया। गेटिंग द पॉइंट? मेरा होस्ट नेम कहाँ गया जो मैंने टाइप किया था? कोई बता? मुझे एक बात बताइए, मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन था वो तो चला गया, जो पुराना कॉन्फ़िगरेशन था वो आ गया। गेटिंग द पॉइंट? मेरा होस्ट नेम कहाँ गया जो मैंने टाइप किया था? कोई बता सकता है क्या हुआ इधर? ओके, फैक्ट्री रीसेट, ओके, इट वाज स्टोर्ड इन रैम। सही जवाब। अब यहां पर इस कमांड को मैं फिर रन करूंगा, कॉन्फिग टी होस्ट नेम मेन राउटर, लेकिन इस बार मैं सेव करूंगा। अच्छा, तो मैंने आरटी दिया, गलत दे दिया, ठीक है। अगर मुझे हटाना है तो फिर मैं वन मोर जो है, वन मोर यहाँ पर ऐसा टी डालूंगा, चला जाए, ओवरराइड हो जाएगा। अगर मुझे हटा देना है, ठीक है, तो मैं नो कर दूंगा, तो देखो चला गया। किसी भी कमांड को नो कर दो तो कमांड चला जाता है, वो कमांड वापस चाहिए आ जाता है, ठीक है। ओवरराइड करना है, वापस से वो कमांड को रन करो, ओवरराइड हो जाता है। गेटिंग द पॉइंट? नहीं चाहिए, नो कर दो आगे कमांड के पहले। अच्छा, मैं कमांड के पहले देखो कितनी आसानी से भाग जाता हूँ। अप एरो की करता हूँ, ये कंट्रोल ए करता हूँ तो आगे आ जाता हूँ, कंट्रोल ई करता हूँ तो साइड में पहुंच जाता हूँ, फिर कंट्रोल ई करता हूँ तो आगे आ जाता हूँ, फिर कंट्रोल ई करता हूँ तो राइट में पहुंच जाता हूँ, लास्ट में पहुंच जाता हूँ। गेटिंग द पॉइंट? कुछ ऐड करना है तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, नो करना है इफेक्ट में आ गया, नहीं चाहिए अप एरो की प्रेस किया, नो किया, चला गया। थोड़ा सा आप इसके साथ खेल के देखो, आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। क्या करना है, होस्ट नेम एक ऐसा मेन ऐसा कुछ तो होस्ट नेम दे दो, चेंज करना है, वापस से कमांड करो और कर दो, अब हो गया, चेंज हो जाएगा, ठीक है। नहीं चाहिए, अप एरो की करो, कंट्रोल ए करो, कंट्रोल ए कंट्रोल ई, ठीक है। कंट्रोल ए करोगे ना, कंट्रोल ए करोगे तो आगे पहुंच जाओगे, लेफ्ट में पहुंच जाओगे, और कंट्रोल ई करोगे तो राइट में पहुंच जाओगे। कंट्रोल ए नहीं चाहिए, कंट्रोल ए करने के बाद नो करना है, नो स्पेस, चला गया कमांड, देखो कमांड चला गया। चाहिए वापस से अप एरो की, रिमूव, नो। गेटिंग द पॉइंट? क्या आपने छोटी सी चीज देख ली? क्या हम आगे बढ़ते हैं? क्या हम आगे बढ़े? कमांड को निकालना है तो नो कीजिए, ओवरराइट करना है तो उस कमांड को वापस से सही करके रन कर दीजिए। ये लॉजिक कॉमन है पूरे सिस्टम में। नाउ लेट अस गो अहेड। इस बार मैं सेव करना चाहता हूं, तो मैंने कुछ नहीं किया, होस्ट नेम और मेन राउटर दिया, ठीक है। एग्जिट करता हूं, एग्जिट करना पड़ेगा, याद रखना है यहाँ पे शो रन नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग यहाँ शो रन चलाएंगे, ठीक है। ऐसे हमको मिलेंगे तो हम उनसे पिज्जा पार्टी लेंगे, वर्चुअल पिज्जा पार्टी, ठीक है। ऐसे अपने को कई बार मिलेंगे अभी, जो कॉन्फिग के अंदर शो का रन शो चलाएंगे और बोलेंगे कि कमांड नहीं चल रहा, और ये नीचे वाला ऑप्शन पढ़ेंगे भी नहीं कि नीचे लिखा हुआ है कि इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड, ठीक है। अभी आप लोग में से ऐसा कोई भी नहीं, इसलिए बेफिक्र रहो, ये आप लोग की तरफ नहीं है, ठीक है।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी बैच में ऐसा कोई नहीं रहेगा। अब हम आगे बढ़ते। तो शो रन कभी भी याद रखना है, शो का कमांड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर नहीं चलेगा। चलाना है तो उसको डू करके चलाना पड़ता है, डू लिखना पड़ता है फिर चलता है, लेकिन अब इतनी मेहनत कौन करता है। हम सीधा इसको एग्जिट टाइप करते और हैश पर आते। शो के कमांड हैश सिंग ग्रेटर देन की तरह एक सिंबल था, तो वो मोड पे चलेगा। अब यहाँ पे शो रन आपको टाइप करना है, शो रन आपने टाइप किया तो आपका कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख जाएगा, ठीक है। ऐसा शो रन टाइप करने के बाद मैं क्यू दबा देता हूँ, मतलब मुझे जो देखना था वो मैंने देख लिया। अगर मुझे और देखना है तो स्पेस दबाऊंगा, पूरा कॉन्फ़िग देखना है तो स्पेस दबाऊंगा, और अगर मुझे जो चाहिए था वो मिल गया तो मुझे बंद करना है तो मोर नहीं क्यू दबा दूंगा, और देखना है कॉन्फ़िगरेशन तो स्पेस दबाऊंगा। गेटिंग द पॉइंट। और कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो स्पेस दबाऊंगा, और जो मुझे चाहिए था वो मिल गया तो मैं क्यू दबा दूंगा। क्विट करना है तो क्यू दबा दो, और देखना है कॉन्फ़िगरेशन को तो स्पेस दबाते रहो। अब ये शो रन में तो है, दूसरा है शो स्टार्ट। शो स्टार्ट तो है नहीं, है ना, स्टार्टअप कॉन्फ़िग तो है नहीं, तो नया राउटर है, फ्रेश राउटर है, कोई कॉन्फ़िगरेशन के साथ आया नहीं है, इसीलिए इसका कोई कॉन्फ़िगरेशन अभी नहीं है। हाँ, अभी आपने कुछ चेंज किया तो रनिंग कॉन्फ़िग में आ गया। अगर आप चाहते हो कि रीलोड होने के बाद भी आपका कॉन्फ़िगरेशन सेव रहे तो आपको कमांड रन करना पड़ेगा, उसका शॉर्ट फॉर्म है कॉपी रन टू स्टार्ट। अब ये आपसे पूछ रहा है कहां पे सेव करूं, स्टार्टअप कॉन्फ़िग पे सेव कर दूं। रन ये है कॉपी रन टू स्टार्ट, मीनिंग है रनिंग कॉन्फ़िग का पूरा फाइल स्टार्टअप कॉन्फ़िग में डाल दो, और नाम यही रहने दो, कोई ये रखना है, हमको चेंज भी करना नहीं है प्रोडक्शन में भी, और एंटर कर देना बस, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म है WR। क्या है, सेव करने का शॉर्ट फॉर्म है WR, जिसको हम प्रोडक्शन में कहते हैं कंपनी में राइट किया क्या, ठीक है। राइट किया कि नहीं आप कॉमन सुनोगे, अरे भाई सेव किया कि नहीं, राइट किया कि नहीं। राइट मतलब WR, इसका मीनिंग क्या होता है बैकएंड में, कॉपी रन टू स्टार्ट, रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप कॉन्फ़िग में सेव हो जाता है। अब देखो शो स्टार्ट करके देखो, आपको वही मिलेगा जो रनिंग में। गेटिंग द पॉइंट। अब यहां तक किसी को डाउट है? प्रशांत भाई ने तो नो किया, मतलब पास हो सकता है, ट्रेनर आगे अभी, ठीक है भाई। बाकी लोग भी बता दें, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कैपेसिटी ऑफ एनवी रैम, गुड क्वेश्चन, आगे आएगा। हम देखेंगे कि फ्लैश का कैपेसिटी क्या है, एनवी रैम का क्या है, रैम का क्या है, ठीक है। रोम का कैपेसिटी का कुछ काम नहीं है, बाकी सब काम कैपेसिटी देखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने क्या किया, सेव किया। अब आप बताइए कि अगर इस वक्त मैं अगर राउटर को रीलोड करता हूं, रीलोड कीजिए, रीलोड करने के बाद में होता है आपका रैम का कॉन्फ़िगरेशन उड़ गया। रीलोड करने के बाद बचा क्या, जो भी फाइल है आपकी, जो भी कंटेंट है आपका स्टार्टअप में है, ठीक है। तो स्टार्टअप के अंदर आपने सेव किया था, इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन बराबर आ गया। गेटिंग द पॉइंट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा चार्ट आपके हुआ ये कि इस बार थोड़ा सा हम ये वाला सेगमेंट को समझेंगे। तो जब आपने पावर ऑन किया, तो अब हम यहाँ पहुंच जाते हैं, ठीक है। आपके iOS ने स्टार्टअप कॉन्फ़िग को ढूंढा, कहां पर ढूंढा, रैम में, एनवी रैम में ढूंढा। एनवी रैम में उसको मिल गया, यस था, मिल गया, ठीक है। मिल गया तो उसको उठाया और रैम में पुट कर दिया, और ये फाइल बन गया रनिंग कॉन्फ़िग, ठीक है। तो स्टार्टअप कॉन्फ़िग जो होता है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपका स्टार्टअप में होता है, सेव होता है, उसको उठा के रैम में पुट इन करते हैं, और वो बन जाता है रनिंग कॉन्फ़िग। नया राउटर है, न्यू राउटर है, ठीक है, तो नहीं मिलेगा, तो फिर आपका राउटर जो है सेटअप मोड में जाता है। कौन से मोड में जाता है, सेटअप मोड में। अच्छा, ये ऐसा बार बार होगा जो अभी सुजा भाई ने बताया है, ये बार बार होगा, ठीक है। मतलब गलती से कोई मिस्टेक होता है तो यहाँ पर गलती से मिस्टेक तो नहीं हो सकता। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक कमांड है, जैसे मेरे से भी हो सकता है, देखो ये ऐसा मैंने टाइप किया, अब ऐसा आता है Ctrl Shift 6। क्या करना है भाई, Ctrl
शिफ्ट +6। कभी ऐसा होगा कुछ आपने प्रेस किया, वो डीएनएस लुकअप करने लग जाता है, ठीक है, तो बहुत टाइम लेता है वो, तो Ctrl+Shift+6 करना है। एक बार क्या हुआ, क्लासरूम ट्रेनिंग में बंदे ने मुझे कुछ लेक्चर के बाद बोले सर ये मैंने बताया कि Ctrl+Shift+6 करना है, किसी ने पूछा, किसी को ऐसा इशू आया था तो बंदे ने पूछ लिया, तो बोले सर ये तो मुझे बार बार आता था, मैं इंतजार करता था इसके जाने का। तो मैंने बोला भाई पूछ लेता ठीक, उसको आ जाता था, बेचारा रुकता था इतनी देर तक की, तो पूछ लेना अच्छा है। अब हम आगे बढ़ते, और अब मैंने आपके सामने क्या रखा, पहले तो वही एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं मैं। ये आपके राउटर का होस्ट नेम आपको सेट करना है, ठीक है, होस्ट नेम जैसे मेन राउटर। अब ये कॉन्फ़िगरेशन ये है फॉर एग्जांपल आपका स्टार्टअप कॉन्फ़िग फाइल, ठीक है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है, सॉरी ये आपका चलो रनिंग कॉन्फ़िग है, जो भी आप चेंजेस करोगे वो रनिंग कॉन्फ़िग में जाएगा। अगर आपका राउटर रीलोड हो गया तो व्हाटएवर चेंजेस यू हैव डन इज लॉस्ट। सेव करना है तो ये स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन आपकी फाइल है, ये स्टार्टअप कॉन्फ़िग का फाइल है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। सेव करना है तो आपको एक कमांड रन करना पड़ेगा, राइट या कॉपी रन टू स्टार्ट। जैसे ही आप ये कमांड रन करोगे जो भी कॉन्फ़िगरेशन है रनिंग कॉन्फ़िग में वो चला जाएगा स्टार्टअप कॉन्फ़िग के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा जब आपका राउटर रीलोड होता है, रीलोड जब होता है तो जो भी डेटा यहाँ रहता है वो लॉस्ट हो जाता है मेमोरी में। Why? Because running config is in RAM and startup config is in NVRAM. RAM is temporary, NVRAM is permanent. जब रीलोड होता है तो आपका राउटर जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको ढूंढता है, कहां पे ढूंढता है, NVRAM में। NVRAM में वो स्टार्टअप कॉन्फ़िग का कॉन्फ़िगरेशन ढूंढता है, उठाता है और इसको रैम में डाल देता है उठा के, जब रीलोड होने के बाद, ठीक है। जब रीलोड होता है, रीलोड होते वक्त तो सब डेटा लॉस हो जाता है, रीलोड जब हो चुका होता है तो अब उसको कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, वो कहां ढूंढता है, NVRAM में उसको स्टार्टअप कॉन्फ़िग मिलता है, अगर मिलता है तो उठा के उसको पुट करता है और वो रैम में चला जाता है, वही फाइल का नाम रनिंग कॉन्फ़िग होता है। अब जो भी आप चेंज करोगे वो चेंजेस यहाँ होगा, सेव करोगे तो वहां जाएगा, सेव नहीं करोगे रीलोड हो गया राउटर तो योर कॉन्फ़िगरेशन इज लॉस्ट, ठीक है। नया राउटर है तो कोई स्टार्टअप कॉन्फ़िग नहीं होता, इसीलिए आपका राउटर सेटअप मोड में चला जाता है, आपसे कई क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, सेटअप कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए। क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया या आप चाहते हो कि मैं एक और बार रिपीट करूं? मतलब ये कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है, ओके। प्रशांत भाई ने कहा कि रिपीट करो, एक भी बंदा कहेगा रिपीट करो तो एक बंदे की मानी जाएगी, अपना स्टाइल थोड़ा अलग है, ठीक है। इधर मेजोरिटी विन नहीं लेंगे हम, माइनॉरिटी पे विन कर देंगे। अब देखो यहाँ पे मुझे राउटर का होस्ट नेम सेट करना है, राउटर होस्ट नेम, ये राउटर का होस्ट नेम है ना, कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब जो भी आप चेंजेस करोगे, आईपी एड्रेस, अभी आगे 50 कॉन्फ़िगरेशन अपन करेंगे, ओएसपीएफ, ईआईजीआरपी और एक्सेस लिस्ट, इसको सबको कॉन्फ़िगरेशन मानेंगे, ठीक है। होस्ट नेम एक एग्जांपल है, होस्ट नेम सेट किया मैंने और राउटर का नाम दे दिया मेन राउटर। अब जैसे ही मैंने कॉन्फ़िग टी जाके ये चेंज किया, ये चेंज मेरा हो गया रनिंग कॉन्फ़िग में, कौन सी फाइल में चेंज हुआ, रनिंग कॉन्फ़िग में चेंज हो गया, ठीक है, यहां पर आ गया। रनिंग कॉन्फ़िग कहां पे स्टोर है, रैम में, इफेक्ट में आ गया, ठीक है। शट किया पोर्ट शट हो गया, कॉन्फ़िगरेशन में इधर आ गया, इफेक्ट में आ गया। अब यहां पर अगर मेरा राउटर रीलोड होता है तो माई कॉन्फ़िगरेशन इज लॉस्ट। अगर मैं चाहता हूं कि कॉन्फ़िगरेशन सेव रहे तो फिर मुझे कमांड रन करना पड़ेगा, वो है WR, शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या है, कॉपी रन टू स्टार्ट। ये है स्टार्टअप कॉन्फ़िग। स्टार्टअप कॉन्फ़िग जो है वो है थोड़ा सा वही स्टाइल ले लेते ऊपर वाला, NVRAM में, कहां पर है भाई, NVRAM में। NVRAM is permanent and RAM is temporary. अब जैसे आप सेव करोगे आपका होस्ट नेम यहां पर आ जाएगा, ठीक है, फिक्स हो जाएगा। अब होता यह है कि जब आपका राउटर रीलोड होता है, याद रखिए जब राउटर रीलोड होता है तो रनिंग कॉन्फ़िग लॉस्ट हो जाता है, वह रीलोड हुआ रैम में जो था चला गया।
अब रीलोड होने के बाद जब राउटर बूट होता है, बूटिंग प्रोसेस हो जाता है, फिर जब आपका कॉन्फ़िगरेशन ढूंढने की बारी आती है, ठीक है, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन ढूंढा जाता है एनवीरैम में। एनवीरैम से पूछा था स्टार्टअप कॉन्फ़िग है, बोले हाँ है ना स्टार्टअप कॉन्फ़िग। स्टार्टअप कॉन्फ़िग को उठाया जाता है, ठीक है, और उठाने के बाद में इसको मैं थोड़ा सा नॉर्मल कर देता हूँ। अब रीलोड के बाद की बात है ना ये। तो उठाने के बाद में ना रैम में जो भी कॉन्फ़िगरेशन पुट किया था, तो जो भी चेंजेस यहाँ हुआ था वो रैम में था। अगर आपने सेव किया था तो वो आएगा, सेव ही नहीं किया था तो वो नहीं आएगा। गेटिंग द पॉइंट? तो इसीलिए आपको सेव करना पड़ेगा, क्योंकि जब राउटर रीलोड होता है तो एनवी रैम में जाता है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग को उठाता है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहता है उसको उठाता है, रैम में डाल देता है। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन पहले रीलोड होने के पहले था वो आपने सेव किया था तो यहाँ पर आएगा, नहीं किए थे तो नहीं आएगा। ठीक है, मुझे लगता है अभी तो क्लियर हो गया होगा सबको। इन शॉर्ट है ना, कंपनी में ये बटन सेव का बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इस एक लाइफ सेवर भी है ये मैकेनिज्म। कैसे? फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे हो, ये कंपनी का आपका नेटवर्क है, आप एक यूएस के राउटर पे कनेक्टेड हो, ठीक है, और यूएस के राउटर पर आप कनेक्टेड हो और आपने उसका एक्सेस लिया हुआ। मैं आपको आगे बताऊंगा टेलनेट या एसएसएच करके हम उसका एक्सेस लेते हैं, सब हम देखेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो आपने उसका एक्सेस लिया हुआ है। अब अचानक ये जो इंटरफेस था, फॉर एग्जांपल गीक 0/0 था, अचानक आपने सबसे पहले ये एक्सेस लिया और सेव किया। आपकी एक हैबिट है कि जब भी आप कोई भी राउटर का एक्सेस लेते हो उसका करंट कॉन्फ़िगरेशन सेव कर लेते हो। क्या कर लेते हो? सेव। ठीक है, याद रखना है, जब भी आप कंपनी में किसी भी राउटर या स्विच का एक्सेस लोगे सेव करना होता है करंट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब सेव करने के बाद अब आपने कॉन्फ़िगरेशन करते करते गलती से यहां शट हो गया। क्या हो गया? पोर्ट क्या हो गया? सेव आपने किया था 1 बजे और कॉन्फ़िगरेशन करते 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 1:10 को शट हो गया। क्या हो गया? पोर्ट शट। पोर्ट शट हो गया, आपका एक्सेस बंद हो गया। क्या हो गया? एक्सेस बंद। अब आप परेशान हो गए कि यार इंपॉर्टेंट राउटर था, अब एक्सेस कैसे लूंगा? तो आपने कॉल किया आपके नेटवर्क इंजीनियर को, जो डेटा सेंटर का बंदा है, या सिस्टम एडमिन, किसी को भी कॉल किया, या आईटी सपोर्ट का जो भी बंदा था, उसको आपने बोला देख भाई मेरा ये रैक है, ये रैक के अंदर जाओ, ये मेरा राउटर है, ये उसका सीरियल नंबर है, ये इसके पास स्टिकर लगा होगा। ये सब आपकी रैक कंपनी में इन्वेंट्री मेंटेन होती है। जो कंपनी में इन्वेंट्री मेंटेन नहीं होती उसमें आउटेज होता होगा, कब क्या होता होगा कुछ पता नहीं चलता होगा। इसलिए इन्वेंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्यूरेट एंड परफेक्ट इन्वेंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कॉल करके मैंने इन्वेंट्री शीट अपनी ओपन किया, उसको गाइड किया, गाइड करने के बाद उसको बोला भाई इसको ना रीलोड कर दो। क्या करो? रीलोड कर दो। बताओ मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं होगा? सॉल्व हो जाएगा। क्यों सॉल्व होगा? क्योंकि सबसे पहले तो मैंने जब एक्सेस लिया तो मैंने सेव कर दिया, सेफर साइड में सेव कर दिया कि यार ये करंट कॉन्फ़िगरेशन है, चलता कॉन्फ़िगरेशन है, इसको सेव कर दो। अब मैंने चेंज किया, गलती से मेरा से एक पोर्ट शट हो गया, और शट हो गया तो वो रनिंग कॉन्फ़िग के अंदर शट हो गया था। अब जब शट हो गया तो रनिंग कॉन्फ़िग में शट था, पर स्टार्टअप कॉन्फ़िग में तो था नहीं। मैंने रीलोड मार दिया, इसको उड़ा दिया, जो पुराना कॉन्फ़िगरेशन था वो आ गया रनिंग कॉन्फ़िग में, और मेरा जो था एक्सेस मुझे ऑफिस से मिल गया। गेटिंग द पॉइंट? तो ये लाइफ सेवर की तरह काम करता है। अब हम आगे चलते हैं। एक बार ना 2008 में मेरे से ऐसी एक मिस्टेक हो गई थी मैं एक राउटर लेके गया था और मैंने ना गलत कॉन्फ़िगरेशन कर दिया था उधर जाके। मतलब छोटा ऑफिस, एक ऑफिस था और हमारा एक हेड ऑफिस था। हेड ऑफिस से सब 2-2 एमबीपीएस की लिंक थी उस जमाने में, सीरियल लिंक होती थी और V.35 का मॉडम होता था। अभी वो सब नहीं रहता, अभी सब फाइबर पे। तो पहले मॉडम वगैरह होता था। पहले के टाइम पे जो घर पे आपके टेलीफोन लाइन आती ना, जो देखो टेलीफोन लाइन वाले एमटीएनएल के बंदे आते, पहले हम लोग उनसे कनेक्शन लेते थे। 2 एमबीपीएस का लिंक मतलब बहुत हो गया था उस टाइम पे। तो वो मैंने ना रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन कर दिया था। तो रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन किया था, तो फिर मेरे वो सीनियर था प्रसाद ने मेरे को बोला था अरे राउटर रीलोड मार दे, हो जाएगा सॉल्व। वो टाइम में कुछ पता नहीं था, वो तो मुझे डायरेक्टली कंसेप्ट क्लियर नहीं था, पर ये था कि कॉन्फ़िगरेशन हैंड्स ऑन मिल गया था उस टाइम पे 2008 में, डायरेक्टली मिल गया था मुझे। तो बाद में उसने फिर बोला कि तू
स्टार्टअप कॉन्फ़िग एकदम सेम दिखेगा क्योंकि वो अभी एकदम नया नया है, ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। रनिंग और स्टार्टअप एकदम सेम है क्योंकि अभी अभी तो उठा के आपने नया नया राउटर रीलोड किया तो स्टार्टअप कॉन्फ़िग में जो कंटेंट था उठा के वो रैम में डाल दिया और वो बन गया रनिंग कॉन्फ़िग। कैन आई गो अहेड? अब यहाँ पर एक छोटा सा ये पॉइंट है कि अगर मैं कोई चेंज करता हूँ कॉन्फ़िग टी होस्ट नेम, गौर से देखिए कॉन्फ़िग टी होस्ट नेम टाटा राउटर, ठीक है, मैंने नाम दिया टाटा राउटर, गौर से देखिएगा टाटा राउटर नाम मैंने दे दिया, इसका नाम आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, अब मैं रनिंग कॉन्फ़िग टाइप करने वाला हूँ, क्या मुझे टाटा राउटर दिखेगा वहां पे? करके नहीं बता करना है भाई, बिना सोच के बताइए, दिखेगा? चलो मान लेते सबका जवाब यस है, दिखेगा। अगर मैं शो स्टार्टअप करूं तो क्या मुझे टाटा राउटर दिखेगा? सही जवाब नहीं दिखेगा। सेव नहीं करूंगा तो ये नहीं दिखेगा, करेक्ट। और सेव मैं करूंगा, मतलब सेव करने की हमने अभी तक बात ही नहीं की, है ना। सिर्फ डायरेक्ट अगर मैं शो रन करता हूँ, यहाँ पे शो रन करता हूँ तो मुझे दिखेगा टाटा राउटर, और अगर मैं शो स्टार्ट करता हूँ तो मुझे दिखेगा मेन राउटर, करेक्ट। गेटिंग द पॉइंट? आप भी चेक करके देखिए, ये होस्ट नेम टाइप कीजिए, उस नेम चेंज कीजिए, शो स्टार्ट कीजिए, शो रन कीजिए, देखिए डिफरेंस आपके सामने रहेगा, ठीक है। अगर आपका राउटर रीलोड होता है तो रीलोड होने के बाद आपके राउटर का नाम क्या होगा? मेन राउटर होगा कि टाटा राउटर होगा, बिना सेव किए? सही जवाब मेन राउटर होगा, है ना। बिना सेव किए अगर मैंने रीलोड कर दिया तो मेन राउटर होगा। तो बिना सेव किए अगर आप रीलोड कर दोगे इस तरह से तो पूछेगा डू यू वांट टू सेव, आई विल से नो, तो फटाफट रीलोड हो जाता है ये। अब देखो पैकेट ट्रेसर का बेनिफिट क्या है, अगर मैं आपको बात बताऊं, अगर रियल राउटर होता, है ना, रियल राउटर होता ना, 10 मिनट से रीलोड होने में उसको 10 मिनट लग जाता, कितना? 10 मिनट्स टाइम, 8 से 10 मिनट्स टाइम सिर्फ रीलोड होके उसको सेट होने में लग जाता। प्लस एक राउटर की आवाज इतनी प्यारी होती है, अगर मैं 2 स्विच और लगा दूं, 2-4 राउटर और लगा दूं, ठीक है, तो मेरे घर वाले जो है मुझे बोलेंगे कि घर से बाहर और नो एंट्री का बोर्ड लगा सकते घर पे, ठीक है। आसपास वाले भी आ जाएंगे, बोले आपके लड़के को क्या हो गया है, कल तक तो ठीक था, आज घर से इसकी आवाजें आ रही है, तो घर पे छोटा डेटा सेंटर तो मैं बना नहीं सकता। तो इसीलिए सिस्को का पैकेट ट्रेसर एकदम बेस्ट है। जो कमांड यहाँ चलता है वो रियल लाइफ में चलता है, ठीक है। 99% ये परफेक्ट है एकदम, 1% आपको पता भी नहीं चलेगा, एकदम 1% का डिफरेंस है, पर 99% एकदम परफेक्ट है। मतलब 1% कमांड नहीं चलते, बाकी 99% कमांड इसमें चलते। जो कमांड हम जो चलते हैं वो एग्जैक्ट चलते हैं, मतलब एक्यूरेटली चलते हैं इसके अंदर। जो यहाँ चलता है वही रियल लाइफ के राउटर में चलेगा। और कंपनीज में हम प्रोडक्शन पे थोड़ी ना हाथ साफ करते, प्रोडक्शन में कोई हाथ साफ थोड़ी ना करता है, प्रोडक्शन तो सिर्फ संभालने के लिए होता है, चलती चीज को संभाला जाता है प्रोडक्शन में। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब एनवायरनमेंट बना के किया जाता है। अगर कोई बंदा प्रोडक्शन पर कमांड रन करता है, ठीक है, तो वो फंसेगा। और मैंने देखा हूं एक बंदे ने कमांड, एक हमारा L3 स्विच था, उस पर एक डिबग का कमांड चला दिया था, ठीक है। उसने कोई बुक पढ़ा होगा, पढ़ते पढ़ते उसको पढ़ा होगा डिबग करता, मतलब डिबग का कोई एक कमांड होता है जो चला के वो तो घर चला गया। अब देखिए इस पे चलता है क्या? इस पे डिबग नहीं चल रहा है, ठीक है, चलो डिबग मतलब इस पे नहीं चलता है रियल लाइफ में, नहीं, थोड़ा कमांड इनकम्प्लीट है, तो मतलब ये मुझे एक इशारा दे रहा है, डिबग आईपी। और अगर मैं करूं डिबग आईपी राउटिंग, हाँ चलता है डिबग इस पे। तो डिबग से क्या होता है, अब मुझे इस राउटर के अंदर का जो भी एक वर्क फंक्शनैलिटी है ना वो बाहर फेंकने लगेगा, ठीक है। बहुत डेंजर कमांड है, प्रोडक्शन में इसको मत चलाना, इससे राउटर का या किसी भी L3 स्विच का या L2 स्विच का सीपीयू मेमोरी हाई हो जाता है, ठीक है। हम लोग बहुत केयरफुली इसको चलाते, प्रोडक्शन में तो कोई नहीं चलाता डिबग अनलेस एंड अनटिल अंडर सुपरविजन और कोई टैग
केस आपने रेस किया है सिस्को के साथ, सिस्को का टैक्स सपोर्ट आपके साथ है, उसके साथ मिलकर आप कुछ कर रहे हो तो बात अलग है। अननेसेसरली ये कमांड हम नहीं चलाते, लेकिन वो कहीं पढ़ रहा था, उसको एक्सेस था, उसको एक्सेस मिल गया था, अब वो टीम का मेंबर था तो उसको मिल गया होगा। अब मिलने के बाद उसने चलाया वो कमांड और वो अपना बैग लेके घर चला गया। ठीक है, बाद में वो कंपनी का L3 स्विच डाउन हो गया, पूरी कंपनी डाउन हो गई। बाद में पता चला कि भाई ये रीजन की वजह से ये कमांड एक बंदे ने, क्योंकि ट्रिपल ए भी होता है तो पता चलता है कौन लॉगिन किया था, किसने क्या कमांड रन किया था, तो उसे पता चल जाता है। और फिर उसके बाद में जब राउटर रीलोड हो गया, रीलोड होने के बाद तो माइक्रोसॉफ्ट के ऐसा एक सोल्यूशन है रीलोड होने के बाद तो L3 स्विच सही हो गया, लेकिन उसके बाद में फिर पता चला कि बंदे ने ये कमांड रन किया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यू ऑल डिबगिंग इज ऑफ। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको फ्लैश मेमोरी बता सकता हूँ। ठीक है, मैंने आपको देखो शो रनिंग कॉन्फ़िग बताया। शो रनिंग कॉन्फ़िग का मतलब है कि ये जो भी आपको दिख रहा है ये रैम में है। शो स्टार्टअप का मीनिंग ये है कि जो भी आपको दिख रहा है वो एनवी रैम में है। ठीक है, एनवी रैम में है मतलब परमानेंट है, रैम में है मतलब टेम्पररी है। शो फ्लैश का मतलब है कि ये मेमोरी के अंदर ये iOS है आपका, ये उसका एक्सटेंशन है .bin, कमांड है शो फ्लैश। ठीक है, तो रॉम में नहीं बता सकता, बाकी तीनों मेमोरी तो आपको बता सकता हूँ मैं। तीनों आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, और कंटेंट ही बताना था तो रनिंग कॉन्फ़िग बता दिया, स्टार्टअप बता दिया, और अब ये iOS है इसका। ठीक है, फ्लैश मेमोरी है, ये इसका सॉफ्टवेयर है, ये इसका साइज है 33 MB इसका साइज है। और पूरे आपकी फ्लैश मेमोरी, देखो मेमोरी होती है ना, मेमोरी कार्ड अब 2 GB 4 GB, उसी तरह से मेमोरी की अपनी एक साइज होता है। तो हमारा फ्लैश का साइज है 24 नहीं, फ्लैश का साइज क्या है अवेलेबल, कहाँ गया भाई टोटल साइज, टोटल इज ये फिर ये 256 MB का फ्लैश है। ठीक है, 256 MB का फ्लैश है इसके अंदर। अब ये मुझे कैसे पता चला, एक और कमांड है शो वर्जन। क्या है शो वर्जन? बहुत ही फेमस कमांड है। इस कमांड से भी आपको पता चल जाएगा कि कितना फ्लैश है इसके अंदर। तो ये है बराबर 256 MB का फ्लैश है। शो वर्जन इज वन मोर कमांड। ठीक है, शो वर्जन, VR इज द शॉर्ट फॉर्म। तो शो वर्जन अगर आप रन करोगे तो यहाँ पर आपको, अगर आप इस कमांड को ऊपर से गौर से देखोगे तो ये रोम बता देगा, सिस्टम बूटस्ट्रैप है इसके अंदर, अप टाइम भी बताता है ये कि कब से अप है। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई मुझे देखना है कि मेरा राउटर या स्विच कब से अप है, तो कमांड है शो वर्जन। गेटिंग द पॉइंट? शो वर्जन विल शो यू द अप टाइम। बहुत ही फेमस कमांड है शो वर्जन, मतलब एकदम कॉमन कमांड है शो वर्जन। सबसे पहला कमांड होता है सीखने के लिए शो वर्जन, और काफी डिटेल आउटपुट देता है ये। और इंटरव्यू में अगर कोई, या मतलब नॉर्मली अगर आपको देखना है कि मेरे राउटर या स्विच का अप टाइम क्या है, ये कब से अप है, तो शो वर्जन आपको अप टाइम बताएगा। उसके बाद में ये आपको ये भी बताएगा कि ये कैसे था, रीलोड टाइम क्या था, नॉर्मल रीलोड था, अब नॉर्मल था, किसी ने एब्रप्ट रीस्टार्ट किया था। ठीक है, पावर का कुछ इश्यू था, ये डिटेक्ट करके आपको प्रॉपर बताता है। रीलोड से हमने रीलोड कमांड से रीलोड किया ना, तो बराबर दिखा रहा है वो नॉर्मल रीलोड था। ठीक है, एब्रप्टली पावर डाउन हो जाएगा फिर अप होगा, तो आपको बताएगा यहाँ पे रीलोड टाइप में। ये आपको बता रहा है कि फ्लैश कौन सा, फ्लैश के अंदर कौन सा iOS है, मतलब कौन सा विंडोज 7 विंडोज 10 इसका भी वर्जन होता है। ठीक है, तो ये कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, तो एक्सटेंशन इसका .bin होता है और ये वाला वर्जन यूज हो रहा है, ये C19 यूनिवर्सल वर्जन है इसका। अब उसके बाद में ये आपको ये भी बताएगा कि इस राउटर के पास कितने पोर्ट है, तो बताता है कि 2 गिग पोर्ट है इसके पास। अब ये आगे आपको बताता है कि इस राउटर का फ्लैश मेमोरी का साइज क्या है। कॉम्पैक्ट फ्लैश मतलब ये बताता है के है ना, के है मतलब आप 3 को छोड़ देना तो आपको MB मिल जाएगा। ठीक है, जैसे 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम मतलब 1 मेगाग्राम, अपन अपने स्टाइल में ले लेंगे उसको मेगाग्राम। ठीक है, अब मेगाग्राम रहता है कि नहीं मुझे भी नहीं पता।
तो यहाँ पर 1000 KB मतलब 1 MB, तो उसी तरह से अगर मुझे MB में कन्वर्ट करना है तो 249 और ये 3 को छोड़ देना है तो मुझे मिलेगा 256 MB, क्योंकि मेमोरी साइज में होती है ना 2 MB, 4 MB, 8, 16, 32, 64, 128, 256, तो ये 256 हम इसको राउंड पकड़ेंगे। तो फ्लैश मेमोरी का साइज 256 है और रैम का साइज कितना है पता है? रैम का साइज 512 है। यहाँ पर ये आपको पकड़ना है, इसको 4491 है ना, 4191 को आप 512 राउंड फिगर कर देना है, ठीक है। 512 MB का रैम है इसका, 512 MB का इसका रैम है, ठीक है। 512 3 को हटाना है और K को पकड़ना है, K है इसलिए 3 को हटाना है, तो 491 MB हो गया। 491 MB नहीं होता है तो टोटल इसको राउंड फिगर पकड़ते हैं। 512 MB इसका रैम है, 256 MB इसका फ्लैश है और इसका NV रैम, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, NV रैम ये 255 K का है, 1 MB भी नहीं है, 255 KB है। गेटिंग द पॉइंट? क्या आपको थोड़ा ये समझ में आ गया मेमोरी का साइज? ये देखो के है इसलिए हम ये 3 को छोड़ देंगे तो इसको 512 MB पकड़ लीजिए। 512 MB रैम है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है रैम, ये रैम है, मेमोरी है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लैश, तो फ्लैश है, इसका मीनिंग ये है कि ये इसको आप छोड़ दीजिए। ये इसको मैं थोड़ा ये साइड ले लेता हूँ और जिसको आप छोड़ दीजिए तो ये हो गया 256 MB का फ्लैश हो गया और ये सिर्फ बहुत कम है, 255 के 1 MB भी नहीं है, बहुत कम है। क्यों पता है? क्योंकि एनवी रैम में क्या होता है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग फाइल होता है। स्टार्टअप कॉन्फ़िग फाइल कितना साइज लेगा? केबी में लेगा ना, 1 KB, 2 KB, 10 KB, 20 KB, 50 KB, कितना लेगा, राइट? तो इसलिए एनवी रैम में स्टार्टअप कॉन्फ़िग होता है, इसलिए बहुत साइज कम होता है। रैम के अंदर क्योंकि आपका iOS होता है फ्लैश में और वो डीकम्प्रेस करके रैम में पुट इन किया जाता है। मतलब अगर iOS इमेजिन कीजिए 50 MB का है तो डीकम्प्रेस करके 100 MB का बन जाएगा वो, इसीलिए फ्लैश से ज्यादा मेमोरी रैम का है। गेटिंग द पॉइंट? और रैम के अंदर दूसरी एक और चीज आती है, कोई बता सकता है? रैम में एक और चीज होती है, वो क्या होती है? रैम में एक और चीज आने वाली है, पता है? रैम में एक और चीज जाने वाली है और वो क्या है पता है? जब राउटर बूट होगा तो एनवी रैम में स्टार्टअप कॉन्फ़िग उसको मिलेगा ना, उठा के उसको रैम में डाल देगा, बन जाएगा रनिंग कॉन्फ़िग। तो रैम के अंदर रनिंग कॉन्फ़िग भी होगा जो कि कम जगह लेता है, लेकिन iOS भी होगा क्योंकि फ्लैश में iOS होता है, डिकम्प्रेस करके उसको रैम में डाल देते। गेटिंग द पॉइंट? तो इसलिए रैम का साइज सबसे ज्यादा है। हम काफी मेमोरीज के ऊपर काफी डीप में चले गए, मतलब आप शायद मेमोरीज के बारे में आपको एक अच्छा आइडिया हो गया होगा अभी तक के, आई होप। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। Okay, now friends, going ahead, types of port in a router or switch। अब राउटर या स्विच पे अलग अलग टाइप के पोर्ट्स होते हैं, जैसे जिसको हम कहते हैं लाइन्स। एक दिखेगा आपको लाइन, एक दिखेगा आपको इंटरफेस, ऐसा दिखेगा लाइन, ऐसा दिखेगा इंटरफेस। चलो देखते हैं, शो रन करना है। शो रन करने पर आपको शो रन करके स्पेस स्पेस दबाएंगे ना, ऐसा स्पेस स्पेस, तो आपको दिखेगा इंटरफेस। ये दिखा इंटरफेस, फिर स्पेस प्रेस करेंगे तो आपको दिखेगा, नीचे नीचे जाने पर आपको दिखेगा लाइंस, ये लाइन और ऊपर था इंटरफेस। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड लाइन। क्या आपने देखा फ्रेंड्स ये?
ओके, जवाहर भाई ने एक मैसेज किया था कि 2 मिनट सिस्टम रीस्टार्टेड, मैंने वो मैसेज अभी देखा। तो यूं समझ सकते हैं आपके ट्रेनिंग में मेरा ध्यान फोन पे कितना कम होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक है इंटरफेस और एक है लाइंस। इंटरफेस का मीनिंग क्या होता है? इंटरफेस का मीनिंग वहां पर आप वो चीजें लगाओगे जो स्विच होगा, प्रिंटर होगा, जो एक्चुअल कम्युनिकेशन के लिए, मतलब दो इंटरफेस है किसी भी राउटर या स्विच के पास। एक होता है कम्युनिकेशन पोर्ट, एक होता है एक्सेस पोर्ट। कम्युनिकेशन पोर्ट मतलब उस पोर्ट पर आप पीसी लगाओगे, प्रिंटर लगाओगे, ये सारी चीजें आप वहां पे कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम होगा फास्ट इथरनेट, गिग इथरनेट, इसीलिए उसके आगे होगा इंटरफेस। एंड करेक्ट, लाइन इज फॉर टेलनेट, एसएसएच, कंसोल एंड एवरीथिंग। सो लाइन इज फॉर एक्सेस, मतलब अगर आपको एक्सेस करना है, ठीक है, तो ये इस पोर्ट के थ्रू एक्सेस किया जाएगा। अगर मुझे राउटर या स्विच को टेलनेट करना है, एसएसएच करना है, जैसे कि आप सर्वर का आरडीपी लेते हैं ना, सर्वर की दुनिया में आप आरडीपी लेते हैं रिमोट के लिए, नेटवर्किंग की दुनिया में आप टेलनेट या एसएसएच करते हो। टेलनेट थोड़ा सा प्रोडक्शन में यूज नहीं होता है, मतलब यूं मैं कह सकता हूं कि टेलनेट को यूज ही नहीं करता है, लेकिन हम देखेंगे प्रोडक्शन में एसएसएच ही यूज होता है। एसएसएच भी कैसे एनेबल करते हैं वो भी हम देखेंगे, क्योंकि वो बहुत क्रिटिकल है, हाउ टू एनेबल एसएसएच। तो लेकिन ये मैं आपको लाइंस के बारे में आगे बताऊंगा। अब हम देखते हैं इंटरफेस। तो इंटरफेस अगर मैं गौर से देखूं इस कॉन्फ़िगरेशन में, तो क्या है? बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन, करंट कॉन्फ़िगरेशन 615 बाइट्स, पूरा कॉन्फ़िगरेशन का साइज, ठीक है। और वर्जन 15.1, नो सर्विस टाइम स्टैम्प, ठीक है, सब नो है, पहले से ही है, हमने दिया भी नहीं है, खुद से ही है। अब होस्ट नेम आपने दिया, ठीक है, और ये सब नो है। अगर जरूरत पड़ने पे हम उसको यस भी कर सकते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। ये सर्विस पासवर्ड एन्क्रिप्शन क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। सर्विस टाइम स्टैम्प, लॉग, डेट टाइम, एम सेकंड, इसको भी हम यस करेंगे, ये भी आगे यूज होगा, ठीक है। अब ये IPsec वगैरह सब नो किया हुआ है, ठीक है। लाइसेंस वगैरह इसका खुद ये लाइसेंस भी दिया हुआ है, सीरियल नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है, ये इसका सीरियल नंबर है। और स्पैनिंग ट्री क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, स्पैनिंग ट्री का मोड भी दिया हुआ है। अब यहाँ पर इंटरफेस दिया हुआ है, इसके दो इंटरफेस है, मतलब ये राउटर है, राउटर के पास सिर्फ दो इंटरफेस है, 0/0 और 0/1। एक लाइन की तरह यूज करेंगे, एक वैन की तरह यूज करेंगे, ठीक है। एक लैन होगा, एक वैन होगा, इसीलिए दो इंटरफेस दिया हुआ है। कोई राउटर के पास 4 इंटरफेस होते हैं, राउटर के पास कम पोर्ट होते हैं, स्विच के पास बहुत पोर्ट होते हैं। नो आईपी एड्रेस, डुप्लेक्स, ऑटो, ये सब तो आगे, ठीक है, डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है। शट डाउन है, सारे दोनों पोर्ट शट स्टेट में है, इसीलिए अभी तो कुछ है नहीं, तो लाल दिखता था नहीं तो। और फिर आगे लाइंस है, लाइन कंसोल है, ऑक्सिलरी और वीटीवाई है। ऑक्सिलरी कुछ काम का नहीं है, कंसोल और वीटीवाई दो ही चीज काम आती है। अब हम आगे देखेंगे, तो एक्सेस पोर्ट बाद में देखते हैं, एक्सेस पोर्ट बहुत लंबा टॉपिक है। कम्युनिकेशन पोर्ट मतलब इंटरफेस, इंटरफेस मतलब जहां पर आप पीसी प्रिंटर लगा सकते हो। तो यहाँ पर आप पीसी प्रिंटर लगा सकते हो, मतलब नॉर्मली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे प्रोडक्शन में, अगर मैं राउटर लेता हूँ तो फिर एक साइड स्विच लगाऊंगा, दूसरे साइड इंटरनेट लिंक होगा, इस तरह से मैं इसको यूज कर सकता हूँ। एक साइड स्विच होगा, एक साइड मेरा लैन होगा, दूसरी साइड मेरा वैन होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, और इंटरनेट लिंक हो सकता है, या मेरा एक ऑफिस दूसरे ऑफिस से जुड़ सकता है इस तरह से, मतलब एक साइड ये स्विच होगा और ये पीसी होंगे सब, और यहाँ पर से मैंने टाटा का लिंक लिया होगा, ये साइड दूसरा राउटर होगा, ठीक है, ये पुणे का राउटर, ये पुणे का स्विच, और फिर ये यहाँ पर पुणे के पीसी, यहाँ पर यूएस का राउटर, और फिर यहाँ पर यूएस का स्विच, और फिर यहाँ पर यूएस के पीसी, और सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी के जमाने में राउटर की जगह ले लिया है L3 स्विच ने, दोनों सेम काम करते हैं, राउटर की जगह ले लिया है L3 स्विच ने। क्यों लिया है ये मैं आपको आगे बताऊंगा इंटर VLAN राउटिंग में, लेकिन फंक्शनैलिटी सेम है, लेकिन स्विच उससे बहुत अच्छा काम करता है। नाउ फ्रेंड्स, गोइंग अहेड, दूसरा है तो एक्सेस पोर्ट। एक्सेस पोर्ट किस लिए होता है? एक्सेस पोर्ट किसी भी राउटर या स्विच को एक्सेस करने के लिए होता है। अब एक्सेस पोर्ट में दो होता है, कंसोल जो होता है वो फिजिकल एक्सेस के लिए होता है, मतलब अगर मैं
राउटर के एकदम पास हूँ, जैसे कि मेरी डेटा सेंटर में एक राउटर आ गया, अब मुझे उसको एक्सेस करना है, नया राउटर है, फ्रेश राउटर है, कैसे मैं एक्सेस करूंगा? तो मेरे पास एक मुझे मिलता है कंसोल केबल, जिसको हम कहते हैं कंसोल केबल। ये कंसोल केबल ऐसा दिखता है, ठीक है, इमेजेस देख लेते, कंसोल केबल ऐसा दिखता है, ठीक है। ये होता है एक, ये ऐसे यही कलर का होता है, एक हिस्सा इसका RJ45 कनेक्टर की तरह होता है, लैन कनेक्टर की तरह, दूसरा 9 पिन का सीरियल कनेक्टर होता है। आज के जमाने में तो 9 पिन का जो लैपटॉप में नहीं आता, तो हम लोग एक कन्वर्टर यूज करते हैं, और वो कन्वर्टर यहाँ लगा देते हैं, और फिर वो यूएसबी होता है, जिसको हम कहते हैं 9 पिन टू यूएसबी कन्वर्टर, ठीक है। ये यहाँ पर था यूएसबी टू सीरियल इंटरफेस केबल। तो ये यूएसबी मतलब कन्वर्टर एक होता है जो सीरियल टू यूएसबी में कन्वर्ट करता है, तो ये केबल के साथ में कन्वर्टर भी यूज करना पड़ता है। अब वो कन्वर्टर से मैं अपने लैपटॉप पे यूएसबी के थ्रू उसको लगा दूंगा, और लगाने के बाद में ये वाला केबल मैं अपने राउटर पे लगा दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये कंसोल केबल हो गया। और दूसरा केबल का है, अब मैं दिखाता हूँ आपको, सिस्को 1941 राउटर कंसोल पोर्ट। तो ये ऐसा होता है, ये कंसोल पोर्ट दिख रहा है, एकदम मस्त फोटो है ये। इसके अंदर बराबर लैन इसी दिख रहे, लैन गिग 0/0 गिग 0/1 यूज करो, वैन के लिए यूज करो, जरूरी नहीं कि यही लाइन के लिए यूज होगा, यही वैन के लिए यूज होगा, ये हमारी मर्जी है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन किधर भी हम कर सकते हैं। 2 पोर्ट दिया हुआ है, दोनों इथरनेट पोर्ट है, इसलिए नाम है गिग इथरनेट, पर गिग है मतलब 1 Gbps सपोर्ट करते हैं दोनों की। ऑक्सिलरी कोई काम का नहीं है। कंसोल, कंसोल का जो पोर्ट है वो केबल यहाँ पर लगाएंगे, फिजिकल जब ये राउटर नया आएगा तो हम केबल यहाँ पे लगा देंगे, और फिर दूसरा केबल उसका मेरे लैपटॉप में लगा दूंगा मैं, और उसको कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। कंसोल में आपको फिजिकली बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको ऑक्सिलरी भी फिजिकली बता सकता हूं, जो मैंने आपको बता दिया। VTY फिजिकल नहीं होता, VTY सॉफ्टवेयर पोर्ट होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर पोर्ट। कंसोल पोर्ट इज फिजिकल, ऑक्सिलरी इज फिजिकल, गिग 0/0 is physical, gig 0/1 is physical, everything can be seen 0/0, 0/1 auxiliary console, but line VTY cannot be seen because that is software port, ठीक है। वो रिमोट एक्सेस के लिए काम आता है, राउटर के नजदीक है, आप कॉन्फ़िगर करना है कंसोल केबल से कर सकते हो। राउटर यूएस में है, आप आपके घर पे हो, आपको एक्सेस करना है, राउटर पहले से किसी ने कॉन्फ़िगर करके डेटा सेंटर में रख दिया है, आपके घर से आपके लैपटॉप से राउटर रीचेबल है, पिंग करते हो, राउटर का आईपी पिंग रिप्लाई आता है आपको, टेलनेट करते हो आप, ठीक है, आपको सामने ब्लैक स्क्रीन आ जाती है राउटर की, आप एक्सेस कर रहे हो वाया दिस VTY पोर्ट, ठीक है। आपने लॉगिन किया है VTY पोर्ट पर, कैसे होता है सब मैं आपको बताऊंगा आगे धीरे धीरे। इन शॉर्ट अभी के लिए ये है कि किसी भी राउटर के पास 2 टाइप के पोर्ट होते हैं, एक होता है इंटरफेस, जहां पर पीसी, प्रिंटर, स्विच, राउटर सब लगता है। दूसरा होता है कंसोल, जो राउटर को एक्सेस लेने में मदद करता है। कंसोल जब आप फिजिकली एक्सेस होते हो तो कंसोल 0 एक ही पोर्ट होता है, इसीलिए कंसोल 0 एक ही पोर्ट है, 0 इज ओनली 1, लाइन कंसोल 1 नहीं है, यहाँ पर एक ही है। ऑक्सिलरी भी 0 है क्योंकि एक ही ऑक्सिलरी पोर्ट है, लेकिन VTY पोर्ट 0 to 4 है, मतलब 5 VTY पोर्ट है, दिखते नहीं है, बैकएंड में है, सॉफ्टवेयर पोर्ट है, और ये 5 लोग एक साथ इस राउटर का एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है, लाइन VTY पोर्ट के थ्रू। मतलब मल्टीपल, जैसे एक इशू हो गया, आपके बॉस ने भी लेयर 3 स्विच पे उन्होंने भी लॉगिन किया, आपने भी लॉगिन किया, एक और सीनियर इंजीनियर ने लॉगिन किया, ठीक है, ऐसे 4-6 लोग एक साथ लॉगिन करके अपना अपना कमांड रन करके, अपना अपना ट्रबल शूटिंग कमांड रन करके ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई बंदा टेलनेट या SSH करते हैं तो फिर उनका जो वो लॉगिन करते हैं इस VTY पोर्ट पर, रिमोट एक्सेस के लिए VTY, फिजिकल एक्सेस के लिए कंसोल, पीसी प्रिंटर लगाने के लिए गीगाबाइट ईथरनेट इंटरफेस। I hope this point is clear to everyone. Correct. Line 0 to 4, it means file user. You are right. SSH का मीनिंग होता है
एसएसएच का फुल फॉर्म तो मुझे नहीं पता, पर सिक्योर रहता है, मतलब उसका जो एक्सेस है टेलनेट ओपन टेक्स्ट, ओपन जो भी आपका डेटा होगा वो प्लेन टेक्स्ट में जाएगा और एसएसएच में एनक्रिप्टेड होता है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि एसएसएच क्यों प्रोडक्शन में यूज होता है, कि आपका कोई पैकेट अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। अच्छा, सिक्योर शेल है इसका नाम, सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और करना शुरू करते हैं आज की। और राउटर स्विच का जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो वो एकदम एन्क्रिप्टेड होगा। किसी हैकर ने आपका पैकेट पढ़ भी लिया ना तो उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन टेलनेट अगर आपने किया है और आपका राउटर यूएस में, आप घर पे हो और बीच में आपका पैकेट किसी ने पढ़ लिया, आपने यूजर नेम पासवर्ड आपका टाइप किया, वो पैकेट गया और किसी को मिल गया, ये ठीक है। तो 3.2 की तरफ चलते हैं। आज हमने ये भी देखा कि फ्लैश का फ्लैश शो फ्लैश मतलब साइज ऑफ द फ्लैश बताएगा, शो वर्जन मतलब क्या बताएगा, अप टाइम बताएगा, आईओएस इमेज क्या यूज हो रहा है वो बताएगा, मॉडल नंबर बताएगा आपके राउटर का, स्विच का कितने इंटरफेस है आपको वो भी बताएगा। ये देखो वो भी बताता है, वो यहाँ पे अगर मैं शो रन करता हूँ, शो वर्जन करता हूँ तो कितना इंटरफेस है मेरे पास, और मेरे पास कितने इंटरफेस है, 2 गीगाबाइट इंटरफेस है, ये भी बताता है। अप टाइम क्या है वो भी बताता है मेरा, ठीक है। आईओएस इमेज कौन सा मैंने यूज किया है, कौन सा विंडोज 7 है कि 10 है, अपनी हमारे अंदाज में, पीसी के इसके अंदाज में समझो कि इसका सॉफ्टवेयर है। और मॉडल नंबर कौन सा है, मॉडल नंबर है 1941, ये भी बताएगा। नंबर ऑफ इंटरफेस वो भी बताएगा। साइज ऑफ रैम, फ्लैश, एनवी रैम, तो ये होता है साइज ऑफ रैम, साइज यहाँ पर आपको साइज मिल जाएगा। साइज ऑफ एनवी रैम यहाँ मिल गया, साइज ऑफ फ्लैश यहाँ पर आपको मिल गया, ठीक है। ये सब आपको बताएगा। शो रनिंग कॉन्फिग, सीधा रनिंग कॉन्फिग, शो स्टार्टअप कॉन्फिग, सीधा स्टार्टअप कॉन्फिग, कॉपी रन टू स्टार्टर हैश और दिस टू सेव। Now friends, let us go ahead and let us enable, set the enable password। तो enable password ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग ये है कि प्रोडक्शन में अगर मैं चाहता हूं कि कोई भी बंदा मेरे राउटर पर जब भी एक्सेस करता है तो वो यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में जाते वक्त उससे पासवर्ड पूछा जाए। मतलब मेरी कंपनी में 2 बंदे, एक L1 है, एक L2 है या L3 है। तो मैं चाहता हूं कि जो L1 बनता है उसके पास सिर्फ लिमिटेड राइट हो कि वो सिर्फ देख पाए। कंपनी में ऐसा होता है कि जूनियर होगा, एक सीनियर होगा। तो जूनियर के पास जो है वो सिर्फ पिंग पोंग करने का राइट होगा, लिंक डाउन होगा, सिर्फ पिंग विंग करके देखेगा। लेकिन जो सीनियर होगा उसके पास कॉन्फ़िगरेशन का राइट होगा। तो एक नॉक टीम है, फॉर एग्जांपल नॉक टीम के पास सिर्फ लेवल 1 का एक्सेस है, यूजर मोड का एक्सेस, वो लोग पिंग तक कर सकते, बेसिक बेसिक चेक कर सकते। लेकिन फिर एक नेटवर्क टीम होगा नॉक के ऊपर, तो नॉक जो टिकट नहीं रिजॉल्व कर पा रहा है या कोई बड़ा इशू है तो नॉक उठा के टिकट नेटवर्क वाले बंदे को दे देगा। नेटवर्क वाले बंदे के पास एक्चुअल एक्सेस होगा, रियल एक्सेस होगा। अब हम आगे बढ़ते और यहाँ पर हम एनेबल टाइप करते तो हो जाता है ना, आसानी से हो जाता है, कोई पासवर्ड नहीं पूछता। मैं यहाँ पे पासवर्ड सेट कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे खुद एनेबल टाइप करके हैश पर आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पासवर्ड जो याद रखना, जब भी आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है आपको हैश पर ही आके कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। एनेबल पर कॉन्फ़िग टी चलता ही नहीं है, ठीक है, तो हैश पर ही आना पड़ेगा। अब मैं ये चाहता हूं कि जब भी इस राउटर के कोई हैश पर आए तो उससे पासवर्ड पूछा जाए। तो क्या आप इस राउटर के हैश पर आ गए? क्या हम आगे बढ़े?
ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर कॉन्फिग टी, एनेबल, एनेबल सीक्रेट, enable secret is the command, remember enable secret is the command। ये ये config टी करने के बाद enable, इसका शॉर्ट फॉर्म भी अगर मुझे पता है तो, लेकिन इसका अपना एक अंदाज होता है। अंदाज क्या होता है देख, ई टाइप करूंगा मैं और वो टैब दबाऊंगा ना, तो दबाते रहूंगा, सुबह हो जाएगी, कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि वो ई से कुछ भर ही नहीं पा रहा है। वो बोला ई से तो 50 कमांड चालू होते, आपको क्या चाहिए? तो मैंने कहा मुझे एनेबल चाहिए, एनेबल सीक्रेट। बोले नहीं हो सकता। तो मैंने पूछा ई से क्या शुरू होता है? तो बोले ई के फौरन बाद ना क्वेश्चन मार्क टाइप करो, मैं आपको बता दूंगा कि ई से क्या क्या शुरू होता है। तो मैंने ई से ना फौरन क्वेश्चन मार्क टाइप किया। तो बोले ई से एनेबल भी, एंड भी, एग्जिट भी, आपको क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे तो एनेबल चाहिए। ठीक है, फिर मैंने बोला ई एन टाइप करके टैब दबाऊंगा, टिक 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 टिक। बोले ई एन में भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है वो। तो मैंने कहा अब क्या प्रॉब्लम है? तो बोले क्वेश्चन मार्क दबा दो, यहाँ पे एक बार क्वेश्चन मार्क टाइप करो आप। तो एनेबल और एंड दो चीजों बोल रहा है, दो चीजें। तो बोले दोनों में से, राउटर मुझसे पूछ रहा है कि दो में से कौन सा कमांड आपको चाहिए, दोनों भी ई एन इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम। तो मैंने कहा मुझे तो एनेबल चाहिए। तो फिर अगर मैं ई एन ए करके टैब दबाऊंगा तो एनेबल आ जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? मतलब टैब दबाने से आता तो है, पर वो मन की बात नहीं समझ सकता, उसको एक लेवल तक आपको पहुंचाना पड़ता है, जो प्रैक्टिस से आप पहुंच जाओगे। गेटिंग द पॉइंट? करेक्ट। तो अब फ्यूचर में जब भी आपको एनेबल सीक्रेट टाइप करना है तो आप ई टाइप करोगे और टैब दबा दोगे, तो मतलब धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना देगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आगे पूछा कि भाई एनेबल के बाद मैं कमांड भूल गया। ऐसा होता है कभी कभार, आपके पास लॉजिक होता है, कमांड नहीं होता। देखो नेटवर्किंग में लॉजिक अगर आपका क्लियर है ना, तो कमांड तो गूगल से भी मिल जाएगा, चाहे वो जूनिपर का हो या मेकू का हो या मतलब किसी भी कंपनी का हो, कमांड गूगल करेंगे तो मिल जाता है, पर चलाना क्या है वो पता होना चाहिए। तो अब मुझे ना पासवर्ड सेट करना है, तो पासवर्ड सेट करना है तो मैंने स्पेस यहाँ दिया। अब मैंने और क्वेश्चन मार्क मारा तो बोले नहीं, आपका एनेबल पूरा हो चुका है। मैंने कहा एनेबल के आगे क्या? तो बोले इनकम्प्लीट कमांड। तो मैंने पूछा अब आगे क्या करूं यहाँ पे? तो बोले स्पेस दबा दो एनेबल के बाद और एक क्वेश्चन मार्क टाइप कर दो। आगे का कमांड कैसे भरना है हम आपको खुद ही बता देंगे। अब मैंने एनेबल के बाद स्पेस किया और क्वेश्चन मार्क टाइप किया, तो इसने पूछा क्या करना है आपको, पासवर्ड लेना है, सीक्रेट लेना है? पासवर्ड भूल जाना है, पासवर्ड कभी आपको प्रोडक्शन में लेना भी नहीं है। इसमें पासवर्ड दिख जाता है सामने वाले को, शो रनिंग करोगे ना तो बाजू वाले को पासवर्ड दिख जाएगा, बोले अच्छा इसको घर जाने तो मैं खुद ही उड़ा देता हूँ राउटर। ठीक है, तो इसीलिए सीक्रेट ही हम लेते हैं, पासवर्ड लेते ही नहीं है, इसलिए मैं उसका लैग ही नहीं करवाता हूँ, प्रोडक्शन में उसको यूज ही नहीं करना है। ठीक है, सीक्रेट मतलब आप जो भी पासवर्ड रनिंग कॉन्फिग में टाइप करोगे ना छूट जाएगा, हिडन हो जाएगा। तो आपने शो रनिंग की टाइप किया और बाजू में अगर L1 बंदा बैठा है तो उसके समझ में भी नहीं आएगा, अरे पता नहीं क्या पासवर्ड हो सकता है इसका। ठीक है, सिर्फ पासवर्ड अगर आप लोगे ना तो फंस जाओगे। तो हम लेंगे सीक्रेट, सीक्रेट एनेबल सीक्रेट, स्पेस किए फिर क्वेश्चन मार्क टाइप किए। अब यहाँ पर अलग अलग स्टाइल है यहाँ पे, जिसके उसमें डीप में हम नहीं जाएंगे, इसकी जरूरत भी नहीं है, अनएनक्रिप्टेड एनक्रिप्टेड। अब हम डायरेक्ट जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे पासवर्ड टाइप करेंगे, एनेबल सीक्रेट, और मैंने कहा मेरा पासवर्ड है cisco@123, बस। ठीक है, क्या आपने इस कमांड को रन किया? एनेबल सीक्रेट ओवरराइट करना है, वही कमांड को अप एरो क्लिक करके रन करना है, 4 दबा दो। नहीं चाहिए पासवर्ड 4, कैसा पासवर्ड चाहिए? 45 चाहिए, 45 ले लो। ओवरराइट करना है, नहीं चाहिए आपको, कंट्रोल ए करो, नो कर दो, पासवर्ड चला गया। अच्छा, पासवर्ड पूरा नहीं जाएगा तो कमांड को नो कर दो, चला जाएगा। ठीक है, कभी कभार ना पूरा नहीं जाता है तो सिर्फ जो कमांड होता है, ये कमांड है और ये पैरामीटर है, तो सिर्फ कमांड को नहीं नो करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली नो हो जाता है। कभी ऐसा भी होता है, नो पूरा करने पे नहीं जाता है, तो हम कमांड को नो करते तो पूरा चला जाता है। ठीक है, मैं वापस अभी नो नहीं करता हूँ, सेट कर देता हूँ उसको एनेबल सीक्रेट करके। अब इसके बाद मैं एग्जिट टाइप करता हूँ, एग्जिट, और बाहर आता हूँ। बाहर आने के बाद अगर मैं शो रन टाइप करता हूँ ना भाई, सेव करने की सेव करने का प्रैक्टिस बनाना अच्छी बात है, जो अभी हम देखेंगे।
तो अगर आगे आपने सेव नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि लैब हमारा कंप्लीट होता है, लेकिन सेव कर लीजिएगा। अच्छा लिटरली पीपल प्रोडक्शन में भी यही पासवर्ड रखते, cisco@123। सही जवाब। और फिर अपने नेट बैंकिंग का भी यही पासवर्ड रखते हैं नेटवर्क वाले, है ना? यही आप बोलना चाहोगे सागर भाई आगे? तो मतलब अब हम आगे बढ़ते हैं, और मतलब सागर भाई के नेट बैंकिंग का पासवर्ड हमें पता चल गया। अच्छा नहीं नहीं बोला आपने, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो शो रन में ये एनेबल सीक्रेट और ये है आपका पासवर्ड। तो ये पासवर्ड, और अगर हम करते हैं शो स्टार्ट, ठीक है, शो स्टार्ट करते हैं तो शो स्टार्ट में नहीं दिखेगा। फर्क आपको एकदम क्लियर हो गया है ना, कि शो रनिंग में आ गया है पर शो स्टार्ट में गायब है। तो अगर आपको ये शो स्टार्ट में भी चाहिए, ठीक है, शो स्टार्टअप में भी अगर आपको ये चाहिए वो पासवर्ड, ताकि रीलोड होने पे मिल जाए, तो आपको WR करना पड़ेगा। WR करने के बाद में ये शो स्टार्ट में करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया, चलो रनिंग और स्टार्टअप वाला तो हम लोग कई बार देख चुके। अब तो आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। मुझे नहीं लगता कि अब किसी को इसमें डाउट है, और डाउट है तो फिर यही कोई इशू नहीं है, यही वाला मतलब रिकॉर्डिंग आप देख लेंगे एक बार तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन रिकॉर्डिंग देखने के लिए 2 घंटा बैठना पड़ता है, वो 2 घंटा बैठना है। मतलब मैं तो मिलना चाहूंगा कि जो बंदे ने पूरा LMS पूरा रिकॉर्डिंग देखा, अगर सिस्को का भी पूरा LMS देखा स्टार्ट टू एंड तक के, मैं तो जरूर मतलब वर्चुअली भी मिल सकता हूँ कि भाई कौन है बंदा जो इतने 40 घंटे का लेक्चर देखने की हिम्मत रखता है। बाकी कमाल की बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एग्जिट टाइप करते हैं, एग्जिट, ठीक है, एग्जिट किया मैंने। अब आता है टेस्ट का वक्त। अच्छा जवाहर भाई ने MCS, मैं तो फंस गया अपनी बात में। फिर जवाहर भाई ने तो लिख दिया है कि मैंने MCST का पूरा देख लिया है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा CCNA भी आप देख लोगे, सही है भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर EN टाइप करते हैं। अब ये पासवर्ड आपसे पूछेगा, ठीक है। मतलब मैं जो सोच रहा था कि कोई नहीं देखता होगा, वो बात गलत साबित हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर है टेस्ट का वक्त। देखो जैसे ही मैंने एनेबल टाइप किया उसने पासवर्ड पूछा। अब बताओ लेवल 1 वाले को मैं पासवर्ड दूंगा क्या? नहीं। किसको दूंगा? लेवल 2 वाले बंदे को, लेवल 3 वाले बंदे को, ठीक है। तो जो लेवल 1 वाला होगा वो भी राउटर को एक्सेस करेगा, लेवल 2 या लेवल 3 इंजीनियर भी एक्सेस करेगा, पर लेवल 1 वाले के पास एनेबल का पासवर्ड नहीं होगा, और लेवल जिसका लेवल हाई होगा उसको मैं पासवर्ड शेयर करूंगा। गेटिंग द पॉइंट? तो वो हैश पे जा सकता है और लेवल 1 वाला बेचारा यहीं रह सकता है। जब भी वो एनेबल टाइप करेगा उसको पासवर्ड पूछे, गलत पासवर्ड डालेगा, गलत पासवर्ड, ठीक है, बैड सीक्रेट, नहीं जा पाएगा। अब जिसके पास पासवर्ड होगा वो चला जाएगा। I hope this is very clear to everyone. How to set enable password in your router or switch. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन में यूज होता है एनेबल पासवर्ड। और याद रखना है, अगर आप किसी कंपनी में डेटा सेंटर मैनेजर हो या IT मैनेजर, तो याद रखना है कि आप ना कभी नए बंदे को, ये बात एकदम 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 बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, कि आप कभी ना नए बंदे को जो L1 है उसको कभी फुल एक्सेस कभी मत देना, ठीक है। बस मतलब उसको पता नहीं होगा वो क्या कर रहा होता है, तो इसीलिए जो नया बंदा होता है उसको आप L1 का ही एक्सेस देना है स्टार्टिंग में। धीरे धीरे जब उसका मैच्योरिटी या लेवल ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ता है और उसमें वो एक अपनी कैपेबिलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट करता है, तो फिर हम उसको आगे का एक्सेस दे सकते हैं। वरना नॉर्मली ये होता है कि नए मतलब इसीलिए कंपनी में किसको क्या एक्सेस देना चाहिए और किसके पास क्या एक्सेस है, इसका चेक होना बहुत जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते, इफ वी टाइप रॉन्ग पासवर्ड विल इट बी लॉक? नहीं, इसमें लॉकिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं है, जैसे अपना अकाउंट में होता है AD में, वैसे इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है एनेबल सीक्रेट्स, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया कॉन्फ़िगरिंग पासवर्ड, ये कॉन्फ़िग टी एनेबल सीक्रेट्स। सारा इंटरफेस देखना है, ठीक है। अगर आपको आपके राउटर का सारा इंटरफेस देखना है कि भाई मेरे राउटर में कौन सा इंटरफेस है, ये भी बहुत ही
बहुत ही टॉप लेवल का कमांड है, मतलब बहुत ही कॉमनली यूज कमांड है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो ये कमांड क्या है? ये कमांड है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, इस कमांड को आप इसी तरह से रन कीजिए। शो मतलब एसएच का शॉर्ट फॉर्म है शो, ऐसा टाइप करूंगा मैं, टैब दबाऊंगा तो ऊपर आ जाएगा। आईपी मतलब ठीक है, आईएनटी का फुल फॉर्म, इंटरफेस का शॉर्ट फॉर्म है आईएनटी, और ये ब्रीफ, BRIEF ब्रीफ। अब ये कमांड क्या मुझे बताता है? ठीक है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ क्या बताता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है ये। मुझे मेरे इंटरफेस का स्टेटस बताता है एक ही ग्लैंस में। ये मुझे मेरे इंटरफेस का आईपी भी बताएगा, स्टेटस भी बताएगा, अप है क्या डाउन है, और बहुत सारे इश्यूज मैं यहीं से देख सकता हूँ। मुझे किसी ने रिपोर्ट किया कोई इशू है, मैंने देखा अरे शो आईपी इंटरफेस करके अरे एडमिन को पोर्ट डाउन है तो कैसे चलेगा, तो फिर मैं जाके इसको नो शट करूंगा। ठीक है, आईपी एड्रेस ही नहीं है तो कैसे चलेगा? तो ये बहुत ही क्रिटिकल कमांड है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। क्या आपने इसको रन किया? चलो दैट्स गुड। अब हम आगे बढ़ते और शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ रन करने के बाद अब हम किसी इंटरफेस को आईपी देंगे। तो वी विल बी गिविंग आईपी टू द इंटरफेस। कैसे देंगे? हमने कल भी दिया था राउटर को, वैसे ही देंगे। कॉन्फिग टी, तो आपको सोचना है मुझे कौन से इंटरफेस में जाना है, तो देखना पड़ेगा आपको कि भाई मेरा ये राउटर है, तो अगर ये मेरा राउटर है तो मेरा जो राउटर का ये वाला इंटरफेस है वो कहाँ गया है। ठीक है, अगर वो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा आईपी देना है, यहाँ पे कौन सा आईपी देना है। ये आपने पहले डिजाइन किया होगा, ये नेटवर्क टीम नॉर्मली सब डिजाइन या तो पहले से कंपनी जब बनती है तब ये सब डिजाइन हो जाता है, आपको बना बनाया मिलता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर ये आईपी दोगे, यहाँ पे ये आईपी दोगे, डिजाइनिंग करना पड़ता है इसकी। कोई राउटर को अगर प्लेस करेंगे कंपनी में तो थोड़ा सा एग्जिस्टिंग नेटवर्क को समझ के उसको आईपी एड्रेस देना पड़ता है, वो आ जाता है। मतलब नेटवर्क के कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब इसको क्या आईपी देना है। अब यहाँ पर हम इंटरफेस प्रॉपर, सबसे पहला ये कि प्रॉपर सही इंटरफेस के अंदर जाना। गिग 0/0 में पर मैं गया, सबसे पहले मैं नोशट करूंगा। जरूरी नहीं कि पहले नोशट ही करूं, बाद में भी करूंगा तो भी चलेगा। पहले नोशट करूं बाद में आईपी दूं तो भी चलेगा, पहले आईपी दूं बाद में नोशट करूं तो भी चलेगा, पर करना जरूरी है। नो शट मतलब नो शट डाउन। टैब देता हूं ना तो फुल फॉर्म आता है। ठीक है, मतलब नो शट इज द शॉर्ट फॉर्म एंड शट डाउन इज द फुल फॉर्म। पोर्ट अप हो गया। ठीक है, क्या आपने ये कमांड रन किया? कॉन्फिग टी करके देखो। कॉन्फिग टी करता हूं ना मैं, तो जब मैं फर्स्ट टाइम कॉन्फिग टी करता हूं तो मैं ग्लोबल मोड पे रहता हूं। कौन से मोड पे? ग्लोबल मोड में। इसको कहते हैं ग्लोबल मोड। यहाँ पर वो कमांड चलते हैं यहाँ पर जो पूरे राउटर को इफेक्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार गौर से देखिएगा। जब मैं कॉन्फिग टी करता हूं तो ये ग्लोबल मोड होता है। ग्लोबल मोड मतलब यहाँ पर कौन सा कमांड चलेगा? होस्ट नेम, राउटर, जो पूरे राउटर पे इफेक्ट करेंगे। मतलब जैसे कि आपने कॉन्फिग टी मतलब एक दरवाजा खोला, दरवाजा खोलने के बाद आप हॉल में आ गए। हॉल में आने के बाद अगर आपको किचन में जाना है तो फिर आपको किचन का दरवाजा खोलना पड़ेगा। अभी आप किचन में आ गए। अब किचन में क्या होगा? किचन में जो भी गैस का चूल्हा ये वो जो भी होगा, ठीक है, वो सारी चीजें आपको किचन में मिलेगी। तो जो चीजें किचन, जो कमांड यहाँ चलेंगे वो कमांड हॉल में नहीं चलेंगे, मतलब कमांड ग्लोबल में नहीं चलेंगे। गेटिंग द पॉइंट? मतलब यहाँ से आप आते हो, कॉन्फिग टी करते हो या जनरल एरिया पे आते हो, यहाँ से फिर इंटरफेस में आते हो, फिर इंटरफेस की कमांड रन करते हो, फिर एग्जिट करते हो, फिर वापस से हॉल में आ जाते हो, मतलब ग्लोबल पे आ जाते हो, फिर एग्जिट करते हो तो बाहर चले जाते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे कॉन्फिग टी कहाँ चला गया? कॉन्फिग टी इंटरफेस गिग 0/0 नो शट, बस
ऊपर क्या मिस हुआ था आपसे देख लेते हैं। ये ग्लोबल लेवल पे आपने कमांड रन की है ना, तो जैसे मैंने बताया कि हॉल में वो कमांड नहीं चलेंगे जो किचन में चलेंगे, मतलब किचन के अंदर गैस का चूल्हा मिलेगा तो हॉल में नहीं मिलेगा, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, तो आपने जो भी कमांड रन की है वो कॉन्फ़िग में रन किए, आपको इंटरफेस में जाके नो शट करना था। आपने ग्लोबल पे नो शट किए तो बोला अरे मैं क्या नो शट करूं, मुझे क्या पता नो शट किसको करना है। गेटिंग द पॉइंट। और क्योंकि इंटरफेस शट है ना, इंटरफेस शट है तो इंटरफेस में जाके उसे नो शट करना है। अब उसके बाद आईपी किसको देना है, ग्लोबल पे आईपी थोड़ी ना देना है, हमें इंटरफेस पे आईपी देना है, इसलिए हम इंटरफेस के अंदर है अभी बराबर, इसीलिए कॉन्फिग इफ है और स्टार्टिंग में होता है सिर्फ कॉन्फिग, ग्लोबल लेवल मतलब कॉन्फिग। तो प्रॉपर हमें देखना है कि कौन सा कमांड हम कहाँ चला रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम आईपी देंगे अभी, आईपी एड्रेस, ठीक है, 192.168.1.254 सबनेट मास्क। ये मैंने इसको कॉपी किया और ये इसको पेस्ट कर दिया। तो इंटरफेस में हम गए, आईपी एड्रेस हमने दिया, नो शट किया हमने, एग्जिट किया। अब ये सारा कॉन्फ़िगरेशन तो हमारा हो गया। तो ये था हाउ टू गिव आईपी एड्रेस और एंड नो शट। अगर मैं एग्जिट टाइप करता हूँ, एग्जिट एग्जिट करके बाहर आता हूँ, एंटर एंटर दबाना पड़ता है, थोड़ा बाहर आ जाता हूँ, एंटर एंटर दबा के और फिर अप एरो की करके शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करता हूँ, तो देखो मेरा इंटरफेस को आईपी भी मिल गया है, स्टेटस अप आ गया है, प्रोटोकॉल डाउन है। क्या आप यहाँ तक पहुंच गए, तो मैं आपको आगे बताता हूँ कि अप डाउन क्यों है। तो अब तक 2 ही लोगों ने यस किया है, तो भाई बाकी लोग डिनर करने के लिए तो नहीं चले गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और ओके, तो ये देखो आईपी एड्रेस हमें देना है, जो हमने दिया ना नो शट के बाद क्या देना है भाई, आईपी एड्रेस देना है। क्या देना है, आईपी एड्रेस। और से देखिए, अब ये मैं आपको चाहिए तो एक पर्सनल उस पे कॉपी भी करके पेस्ट कर देता हूँ, ये लीजिए आईपी एड्रेस, ठीक है। आईपी देने के बाद आपको एग्जिट करना है, फिर एग्जिट करना है और आप फिर एंटर एंटर सा ये ऐसा आ जाता है, तो कुछ लोग यहाँ रुक जाते हैं, रुकना नहीं है, आपको एंटर एंटर दबा के आगे बढ़ना है। आगे बढ़ के फिर आप शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड रन करोगे तो आपको दिखेगा कि इस बार आपके गीक पोर्ट को आईपी भी मिल गया है और ये अप भी आ गया है। तो ये डाउन क्यों है, क्योंकि स्टेटस आपका पहले एडमिन डाउन था, अब जब आपने नो शट किया तो आप अप होने के बाद लेकिन आगे कुछ लगा थोड़ी ना केबल, तो इसलिए प्रोटोकॉल डाउन है। बोलता है लेयर 1 मतलब इस ये बता रहा है कि एडमिन डाउन तो नहीं हूं मैं, लेकिन प्रोटोकॉल डाउन है, मतलब आगे लेयर 1 लेयर 2 पे कुछ कनेक्टिविटी नहीं है, इसीलिए प्रोटोकॉल इज डाउन। Only up meaning status is up, that means I am not admin down, I am not shut, but there is no one which is connected on the other side. अब यहाँ पर ये हो गया, ये होने के बाद हम एक ये वाला कमांड देखेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे कल के कॉन्फ़िगरेशन में। अरेज करना, अरेज करना कैसे हो सकता है, अरेज दी कॉन्फ़िगरेशन, तो कैसे आप कॉन्फ़िगरेशन को उड़ा सकते हो। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे शो रन अगर मैं करता हूं, शो रन, अच्छा आपने पीसी कनेक्ट करके देखा और अप हो गया, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अब हम आगे बढ़ते हैं और शो रन करने के बाद ये देखो यहाँ पर ये हो गया है आपका कॉन्फ़िगरेशन। शो रन करने के बाद देखो कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिखता है, रनिंग कॉन्फ़िग में दिख रहा है, आईपी एड्रेस आ गया, दिखा आपको शो रन करने के बाद आईपी वगैरह आ गया है सब, है ना।
शो स्टार्ट करेंगे ना तो अभी सेव नहीं किया तो देखो फर्क आपको एकदम क्लियर दिख गया होगा। यहाँ ये बेचारे का आईपी नहीं है, मतलब अगर राउटर रीलोड हो गया तो यही कॉन्फ़िगरेशन उठा के रनिंग कॉन्फ़िग में डाला जाएगा, बोले आईपी एड्रेस तो मिला ही नहीं था मुझे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा ऐसे केस में सेव कर दूंगा, सेव। अब अगर मैं शो स्टार्ट करूंगा तो प्रॉपर दिखेगा ये विद आईपी एड्रेस। अब ये है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज के लिए लास्ट कमांड, तो मुझे कॉन्फ़िगरेशन को एरेज करना है। क्या करना है? कॉन्फ़िगरेशन को एरेज, मतलब ये है कि जैसे आपको किसी ने एक राउटर दिया और राउटर देने के बाद आपको किसी ने कहा कि भाई देखो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत पुराना है, इसको उड़ा दो। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन उड़ा देना है, डिलीट कर देना है। जैसे कि आप मुंबई के, आप फॉर एग्जांपल मुंबई के बीकेसी में आपका ऑफिस है और आपने पुणे से एक राउटर आपके बॉस ने या आपकी कंपनी ने लेके आ गए, बोले पुणे में पड़ा हुआ था राउटर कुछ काम के लिए, नहीं था, चलो इसको मुंबई में जरूरत है लगा देते। आपने कॉन्फ़िगरेशन कंसोल केबल लगाया, चेक किया आपके पास, आपने देखा अरे यार इसमें तो पुराना कॉन्फ़िगरेशन है, शो रन करके। ठीक है, तो आप उस कॉन्फ़िगरेशन को कैसे उड़ाओगे? बहुत सिंपल है, हम उसके लिए क्या करेंगे, एक कमांड रन करेंगे। अगर मैं अपने राउटर का स्टार्टअप कॉन्फ़िग उड़ा दूं, ठीक है, अगर मैं अपने राउटर का स्टार्टअप कॉन्फ़िग उड़ा दूं तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बहुत सिंपल है, आपको इस केस में क्या करना पड़ेगा, सेव, मतलब आपका स्टार्टअप और आपका रनिंग, चलो इसको रनिंग मान लेते हैं, रनिंग और स्टार्टअप दोनों सेम होगा, सेव। ठीक है, अब मैं स्टार्टअप को उड़ा दूंगा, एम्प्टी कर दूंगा, एकदम इरेज। ठीक है, और राउटर को रीलोड कर दूंगा। याद रखना सेव नहीं करना है, सेव करेंगे तो आपका रनिंग से स्टार्टअप हो जाएगा, जो ऑफिस कॉन्फ़िगरेशन इसके बाद आ जाएगा। तो पहले अगर आप सेव कर देते हो ना तो पूछता भी नहीं, तो पहले सेव कर देना है, सेम आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, फिर इसको उड़ा देना है, फिर रिलोड करेंगे ना तो ये एम्प्टी कॉन्फ़िगरेशन उठा के पूरा इस पे वो ऐड कर देगा, इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन उड़ जाएगा आफ्टर रीलोड। गेटिंग द पॉइंट? मतलब बहुत सिंपल लॉजिक है, पॉइंट समझ में आ गया भाई? करना क्या है, सबसे पहले सेव, क्या करना होता है, सेव, मतलब दोनों का कॉन्फ़िगरेशन कर लो एकदम बराबर। ठीक है, सेव कर लो, उसके बाद रीलोड कर दो, रीलोड, रीलोड का बटन दबा दो, रीलोड, प्रोसीड विद रीलोड। अरे मैंने गलत कर दिया। ठीक है, सेव करने के बाद अरेस्ट तो किया नहीं। ठीक है, इसको रीलोड होने देते। अच्छा ये रियल राउटर नहीं है, रियल राउटर होता तो 10 मिनट अभी रीलोड में खा लेता। तो सबसे पहले सेव करना है, फिर बोलना है एरेज स्टार्ट, एरेज स्टार्ट आप करोगे, एरेज स्टार्ट, तो आपका काम बन जाएगा, मतलब फुल फॉर्म उसका वही एरेज स्टार्ट। ठीक है, तो क्या बोलना है भाई, राइट, फिर बोलना है एरेज स्टार्ट। अब शो स्टार्ट करके देख लीजिए, शो स्टार्ट करके देख लीजिए कॉन्फ़िगरेशन कि उड़ा के नहीं उड़ा, उड़ गया है ना, उड़ गया ना। शो रन करके देख लीजिए कि आपका कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, अगर मैं रीलोड करता हूं, शो रनिंग में कॉन्फ़िगरेशन है, राइट, गेटिंग द पॉइंट? चेक किया आपने, जो स्टेप मैंने बताया उसके थ्रू आपने चेक किया। अब अगर मैं रीलोड करता हूं तो माय कॉन्फ़िगरेशन वुड गेट लॉस्ट बिकॉज़ स्टार्टअप तो एम्प्टी है, वो एम्प्टी कॉन्फ़िग पूरा उठा के रनिंग कॉन्फ़िग पे वो दे देगा, रनिंग कॉन्फ़िग का पूरा लॉस्ट हो जाएगा डेटा। और देखो मेरा स्विच राउटर कहां से आ गया, बोले भाई सेटअप मोड में कुछ सवाल पूछना है। मैंने पूछा, मैंने बोला नहीं भाई कोई सवाल नहीं, नो करते आगे बढ़ते, और शो रन करता हूं, देखता हूं कि मेरा पूरा कॉन्फ़िगरेशन इज लॉस्ट। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। ये लगता है प्रोडक्शन में कभी ऐसा राउटर स्विच आ जाता है जिसका कॉन्फ़िगरेशन पुराना होता है, उसको रिमूव करना पड़ता है, कुछ नहीं करना।